बहुत ज्यादा हम्म। ये क्लास है ना, ये किसमें कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अच्छा। मैंने ये कल पहली बार क्लास ली। हाँ जी। और मेरी 3 दिन की रह गई थी क्लास ना। अच्छा जी। कल मैंने पहली बार क्लास ली, नहीं मैंने 2 दिन पहले ली थी, मतलब उससे पहले ली थी ये क्लास। हम्म। तो एक कुछ इसमें ऐसा खींचता है ये क्लास अपनी तरफ। और शायद आपकी आवाज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, या बहुत सूदिंग लगती है वो आवाज। और मैं इतने सालों से मेडिटेशन करना चाह रही थी, एक उस जोन में जाना चाह रही थी, जीरो जोन में जाना जाना चाह रही थी। कल पहली बार मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मतलब ऐसे ही ऐसे चुटकी होती है ना, इतनी थोड़ी सी देर के लिए मैं उस मेडिटेशन स्टेज पे गई। और जब मैं उधर पहुंची तो मेरे आंखों से अपने आप पता नहीं आंसू आए, पानी आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुझे वो फीलिंग आई। वेरी और गुड। शायद मैं ना वज्रासन में बैठी हुई थी, वज्रासन में मुझे लगा मैं कहीं गिर नहीं जाऊं, शायद मैं इसलिए उठ गई। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि आप एकदम अच्छी वो जीरो वाली उसमें फीलिंग में वो चले गए। हाँ। जीरो फीलिंग में जाने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन कल मैं पहली बार गई। वेरी गुड वेरी गुड। शायद वो आवाज का कुछ करिश्मा था। हेलो दीदी। नहीं नहीं, आपका अपने अपने जो सोल से कनेक्शन हुआ उसका करिश्मा था, आवाज का कुछ नहीं है। जब आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं ना, जब आप एक अच्छी अच्छी फीलिंग में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बनने लगता है। जब आप मैं अच्छे नहीं सुन अच्छे, पाई दीदी, मेरे को भी जानना है क्या हुआ वो था। बाद में आप वीडियो में देखिएगा मैम। है ठीक ना। है, है ओके। ना। तो मतलब ये है कि जो भी चीज यहाँ पर होएगी, क्योंकि एक तो क्या होता है जब हम अकेले में मेडिटेशन करते हैं और जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उसकी एनर्जी डबल हो जाती है, उसकी एनर्जी शायद 4 टाइम्स हो जाती है। जब हम ग्रुप में बैठ के कुछ करते हैं, ग्रुप में बैठ के कुछ सोचते हैं, ग्रुप में बैठ के हम जैसे सब लोगों की जो एनर्जी है, मैं भी जब ये बोल रही होती हूँ तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं एक्सटेम्पोर बोल रही होती हूँ। तो मेरे अंदर से भी वो भाव आ रहे होते हैं बोलने के, कि मुझे मतलब अंदर से फील हो रहा होता है कि मैं ये बोलूं ये बोलूं, मतलब एक के बाद कंटिन्यूस मेरे अंदर से वो दिमाग से निकले जा रहा होता है। तो ये मैंने भी महसूस किया कि जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो उसका एक ऑरा, उसका जो एक कनेक्शन है वो डिफरेंट बनता है। तो ग्रुप एनर्जी का भी बहुत कमाल होता है। जब हम किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ हीलिंग करनी होती है तो कहते हैं कि ग्रुप ग्रुप में सारे लोग एक ही जगह बैठ के उस पर्सन को, जिसको भी हीलिंग चाहिए, अपनी एनर्जी पहुंचाइए तो उससे एक फर्क आता है, एक डिफरेंस आता है। तो एक ये दीदी ग्रुप। आपकी आवाज से ही बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है सुनने में। नहीं हाँ और है ना, जो रात को हमने आपकी वीडियो देखी थी सोने से पहले, जो आपने बोला था, हाँ उसको जी। सुनने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ जी, थैंक अब यू तो थैंक। 9 बजे का इंतजार होने लगा है दीदी, कि 9 बजे हम लोग जल्दी से ज्वाइन करें। हाँ। तो ये आप लोगों की भी मैम पॉजिटिविटी जो, ये हाँ जी, जो आप नमस्ते लोग मैम। नमस्ते, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, 9 बजे का इंतजार रहता है। दिन का सबसे बेहतरीन जो 1 घंटा है ना, वो 9 से 10 वाला ही है। हाँ नहीं, थैंक यू थैंक यू, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ये आप लोगों का करिश्मा है, क्योंकि ये एनर्जी होती है। जैसी आप वाइब्रेट करते हो ना, आपसे लोग भी वैसे ही जुड़ते हैं। अगर आप कोई चीज जैसे आप मान लीजिए सिगरेट स्मोकर हैं तो आपके साथ सारे सिगरेट वाले पीने वाले भी जुड़ेंगे। आप अगर ड्रिंकर हैं तो आपसे ड्रिंक करने वाले जुड़ेंगे। आप जिस फील्ड से रिलेट करते हो, अगर आप बैंकर हो तो बैंक वाले जुड़ेंगे। तो ऐसे ही जब आपकी पॉजिटिविटी अंदर होती है तो आपसे पॉजिटिव ही लोग जुड़ेंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो सब लोगों की इतनी पॉजिटिव है, इतनी अच्छी है। तो आप इसीलिए इस क्लास में आए, क्योंकि आप ऐसी चीज को जानना चाह रहे थे, अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाना चाह रहे थे। तो वही लोग इसमें जुड़े हैं जिनका ऑरा मेरे से कनेक्ट होता है, जिनका जिनकी जो पॉजिटिविटी है जो मेरे से कनेक्ट होती है, तो वही लोग इसमें आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे में, आपके अंदर भी वही चीज है, इसलिए हम लोग सब मिले हैं। इसलिए आप लोगों को ये सब चीज खींच के लाई है, सब चीज हम एक संग मिले हैं। और इसलिए आपको सुनना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर भी वो ही अच्छा ही है। आपको भी अंदर वो ही फीलिंग है जो मेरे अंदर आ रही है। तो आप इसलिए मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसलिए आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे आपका बोलना अच्छा लग रहा है क्योंकि आप में मुझे वो दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बोला, श्वेता जी बोलती हैं, अंकल बोलते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है वाकई कि मतलब इन लोग, मतलब इतना इतना पॉजिटिव है ये लोग, तो इसलिए जुड़े हैं मेरे से। मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे लोग कैसे आए हैं क्लास में, तो ये लोग खुद इतने पॉजिटिव हैं इसलिए जुड़े हैं मेरे से।
तो वही लोग धन्यवाद। आपसे वही थैंक यू लोग दीदी। आप लोग इतने पॉजिटिव हैं कि इसलिए इस क्लास में आप खींचे चले आए हैं, क्योंकि आपको अंदर से चेंज लाना था, आपको कुछ चाहिए था ऐसा कि आपकी लाइफ जी में कुछ चेंज आए। तो वो जी चेंज वो ही चाहता है जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है। जो इस तरह का इंसान होगा उसको तो आधी समझ में ही नहीं आएंगी ये बातें क्या हो रही है, उसको लगेगा मैम एक तो। मुझे हाँ जी मैम मैम बोलिए। मुझे एक बात शेयर करनी है आपसे। हाँ जी हाँ जी। मैम मैं मुझे पूजा भाभी है, आप जानती होंगे हाँ उनको। जी हाँ जी। उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया था, उन्होंने ही मुझसे बोला था कि मैं आपसे बात करके इस क्लास में जुड़ूं। हाँ जी। तो आज तो सबसे पहले मैंने उन्हें थैंक यू बोला कि आपकी वजह से मैं इस क्लास से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू, और बहुत अच्छा किया आपने। हाँ मैं बहुत टाइम से गीता जी पढ़ रही थी, पर हाँ एक पता नहीं क्यों लगता है ना अंदर से खालीपन सा, कि मतलब हाँ कुछ तो छूट रहा था इतना पढ़ने के बाद भी मैम। फिर उसके बाद पूजा भाभी ने हिंदी में जो बिल्कुल एक्सप्लेन करने लायक जो होती है हिंदी हाँ में, मुझे गीता जी वो भी पढ़ी मैंने, वो हाँ रेगुलर मैंने। पर उससे मुझे काफी कुछ समझ में आया, बट तभी भी कुछ 1% लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, कि हाँ कुछ जी तो है जो अभी भी मिस है। हाँ जी। तो फिर वो हाँ जब आपकी क्लास से उन्होंने मुझे जोड़ा, हाँ जी तब मैम जो 1% जो मेरा छूट रहा था ना मैम, वो ऐसा कंप्लीट हुआ कि मतलब पूरा जैसे सब कुछ मिल गया। हाँ। तो वेरी ये मैं गुड। एक चीज बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी ये जैसे चीज तो मैंने। हम लोग तो पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, हाँ सब जी। पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे जो कि हमें नेगेटिविटी भेजे जा रहे हैं, नहीं, हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। उनके बारे में सोचना ही नहीं है, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। जब हाँ आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना उनको पॉजिटिव कर देगी। यही जानना था मेरे हाँ, को मैम। ये कमाल होएगा, ये कमाल हाँ, होएगा जब आप कि कुछ लोग कंटिन्यूअसली। होते हैं, हर किसी की नहीं, लाइफ में आज होते हम हैं ऐसे। हमारा चैप्टर इसी पर ही है, रिलेशनशिप पर ही है कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है ना, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बन रहा है। हम सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान तो मुझे डांटता है, मेरी कद्र नहीं करता है, मेरे पेरेंट्स ऐसा बोल देते हैं, मेरी वाइफ ऐसा बोल देती है, मेरा हस्बैंड ऐसा बोल देता है। पर फिर क्या होता है, हम उसका रिएक्शन 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 और उसके बारे में इतना सोचते हैं कि हम उसने तो एक बार बोल के वो तो हट गया, वो तो पर्सन हट गया, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ गलत बोल दिया वो तो हट गए कि तू कुछ नहीं कर सकता है। बस आपने उसको अपने अंदर इतना बिठा लिया और फिर अपने पेरेंट्स के लिए इतनी नेगेटिविटी जनरेट करी धीरे 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 कि आपका वो उनसे रिलेशन, उनकी आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंची और वो आपको हमेशा यही बोलेंगे ये कुछ नहीं कर सकता है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो वाइब्रेशन इतनी कैच करी कि वो रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आने लगी, वो रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आने लगी। तो ये हमारी सोच ने ऐसा किया ना, वो पर्सन तो हट गया है हमारी लाइफ से, लेकिन हमारी सोच कंटिन्यूअस इतनी नेगेटिव है कि सामने वाले के लिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन की सोच खराब है मेरे लिए। उस पर्सन की सोच नहीं है, हमारी तो सोच मतलब खराब हम है। पॉजिटिव सोचेंगे हाँ उनके हाँ। बारे में, तो वो तो भी वो हमारे लिए पॉजिटिव सोचने पॉजिटिव लगे। सोचेंगे। अब आप ये सोचिए, सालों साल आपने उनके लिए नेगेटिव सोचा है ना, सालों साल नेगेटिव सोचा, तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगाएंगे ना पॉजिटिव। एक सेकंड में तो हाँ आपकी हाँ पॉजिटिविटी नहीं पहुंच हाँ, जाएगी, टाइम है तो ना। लगेगा। तो कुछ तो महीने कुछ साल लगेंगे। जैसे आप एक बार वेट बढ़ा लेते हैं, एक बार वेट बढ़ गया आपका, तो वेट एकदम तो कम नहीं हो जाता है, हाँ, धीरे 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 करके ही कम होता है। तो ऐसे ही जैसे हम रिलेशनशिप में हैं, कि हम रिलेशनशिप में जब धीरे धीरे पॉजिटिव फीलिंग उसमें डालेंगे, आप सोचिए आपने एक नेगेटिव वर्ड बोला अपने रिलेशनशिप के लिए, वो आपकी 10 ग्रेटिट्यूड आपने दिए हैं उनको कम कर देता है। तो इसलिए आपको 10 वो बढ़ाने हैं, प्लस वो एक नेगेटिव भी नहीं बोलना है। तो इसलिए एक शब्द भी आपके मन से विचार से किसी के लिए खराब नहीं निकलना चाहिए, वही तो वो ये कंट्रोल रिलेशनशिप। कंट्रोल कैसे करेंगे कि नहीं ये निकले? ये ये तो जब हम इस हमारा ये दिमाग जब कब कर देता है। मैम इस जोन में आने लगेंगे ना, जब हम ग्रेटिट्यूड मैम वाले इसका जोन एक में। एग्जांपल मैं दे सकती हूँ मैम। हाँ जी बताइए मैम। मैम मेरी मदर हैं, हाँ जी तो वो बहुत बिल्कुल सिंपल है मैम, ज्यादा उनको बोलना पसंद नहीं है, बिल्कुल सिंपल रहती है, ज्यादा उन्हें कहना सुनना भी पसंद नहीं है। हाँ बट वो अपने अंदर बहुत सी बातें फील करती है मैम। हाँ जी। जैसे अब उनकी मतलब किसी को भी रिलेशन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी मैम, किसी भी हम्म रिलेशन को लेकर अगर हम्म कुछ नेगेटिव के साथ हो जाती है, वो कहती किसी से कुछ नहीं, अंदर ही अंदर फील करती रहती है। तो अब उनको अभी कैंसर पेशेंट हो रही हैं, फिर उनको एक किडनी भी अपने बेटे को देनी पड़ी थी। तो हम्म उनका एक बेटा भी लॉस्ट हो गया था, कुछ हम्म कई साल हो गए हैं। फिर उसके हम्म बाद कैंसर हुआ, फिर उसके हम्म बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हुई। बट हम्म वो
मतलब कहने का तो कोई हुआ ही नहीं कि वो किसी से कुछ कहे या इसका जिम्मेदार किसी को बताए। पर ये चीज हो रही है उनके साथ, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी उनके अंदर उनके पल अंदर रही है है। ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो बाकी वो ऊपर से किसी से कुछ नहीं कहती है, हाँ, वो ना कुछ कहती है ना कुछ शेयर करती है ना किसी को कुछ सुनाती है। जैसे बट मैंने हाँ जी, आपकी ये वाली जो कल वाली आपने मेरे को जो हाँ कैंसर वाली वीडियो आपने बोली ना, कैंसर हाँ अगर किसी को होता है तो हाँ, इट मीन अंदर कुछ नेगेटिव है है, बातें। बातें कुछ है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर से अपनी फीलिंग शेयर तो नहीं कर पा रहे हो, आप तब यकीन होता नहीं है। मानोगे, मैंने उनको ये वाली वीडियो आपकी दिखाई, उन्हें जबरदस्ती दिखाई। मैं कहा मम्मी आप 2 मिनट आप ये वाली वीडियो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हाँ जी, हाँ तो जी, उन्होंने वो वीडियो सुनी, वो रो पड़ी, कहने की हाँ ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि मैंने कहा मम्मी आपने किसी से कुछ नहीं बोला, आपको हाँ इतनी जी, बीमारियां हुई, आपने इतनी परेशानियां झेली लाइफ में, हाँ सब हाँ कुछ हो गया उनके हाँ साथ। उनके घर में अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले चोरी भी हो चुकी है, उनका हाँ हाँ 15-20 लाख का नुकसान हो गया, बट उनके माथे पे शिकन नहीं है, वो कहते किसी से कुछ नहीं है, पर हाँ। अंदर तो है ना उनके। बस यही यही जो आपने आज बात कही है ना, इसको मैं एक्सटेंड करूंगी कि कई हाँ। लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी से अगर पलट के जवाब दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना, किसी ने हम्म। मेरे से कुछ गलत बोला तो पलट के हम जवाब दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं हम्म। तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ, और मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मन में तो गलत बोलूंगा ही। हम्म। मैं मन में गलत बोलूंगा उसके लिए, दिन भर उसको कोसूंगा, दिन भर उसके बारे में गलत बोलूंगा, मन में सोचता रहूंगा कि मैं तो, वो आदमी तो इतना खराब है, 10 लोग मेरे फ्रेंड सर्कल मिलेगा उसको मैं बार 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 बोलूंगा कि वो तो इतना हम्म। खराब है। पर मैं दुनिया को तो इतना अच्छा दिखा रहा हूँ, दुनिया को तो हम्म। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल। इंसान हूँ। तो फिर आप हम्म। कहाँ से, आप क्या सोच रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप खराब नहीं हो रही है? आपकी रिलेशनशिप उस पर्सन से ज्यादा खराब हो रही है जो मुंह से बोल देता है, हम्म। क्योंकि आप अपनी बात को कंटिन्यूस सोच रहे हैं, कंटिन्यूस सोच रहे हैं, कंटिन्यूस, क्योंकि आप निकाल नहीं रहे हैं। तो आपके हम्म। दिमाग में वो बनी जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। आप, वो मेरा ऐसा करता है, वो मेरे ऐसे करती है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा मेरा बॉस ऐसा, मेरा ये, और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। बॉस के लिए हम्म। क्यों नेगेटिविटी होती है ज्यादा? क्योंकि बॉस से आप बोल नहीं पाते हो। हम्म। आप जॉब में क्यों बॉस को इतना डिसलाइक करते हो? क्योंकि आपको वो प्रेशर दे रहा है और आप उससे बोल नहीं पा रहे हो। जहां कम्युनिकेशन होता है, जहां आप अपनी बात कह देते हो, तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, वो आगे हम्म। बात बढ़ती ही नहीं है। जहां बिल- कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, वहीं पर नेगेटिविटी ज्यादा आती है। तो इसलिए अपनी बात को ना कहना सीखिए, किसी भी तरह हम्म। से, प्यार से, मोहब्बत से बात को कहना सीखिए। अगर आप ये सोचेंगे ना मेरी बात सुन के उसको गलत लग जाएगा, एक बार लगेगा, मैंने माना एक बार लगेगा, बहुत खराब लगेगा, उसको अंदर तक हर्ट होगा, लेकिन आपके जो मन का गुबार है ना वो निकल जाएगा, उसी समय वो खत्म हो जाएगा। और आपने अगर उसको गुबार को खत्म नहीं किया और कंटिन्यूस अपने दिमाग पर हावी कर लिया, सिर्फ यही सोच के, अरे मैं, उसने तो ऐसा कहा था, अब तो मैं कैसे बोलूं उसको, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, चलो छोड़ो उसके बारे में सोचो ही मत। पर फिर आपका दिमाग दूसरे दिन वहीं आ जाता है, फिर अरे एग्जैक्टली। उसने तो ऐसे बोला था, उसने तो ऐसे बोला था, उसने तो ये किया मेरे साथ, उसने तो वो किया मेरे साथ। अब आप उसको तो दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन उस आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है ना वो उस तक जा रही है। आप ये सोच रहे हो नहीं जा रही है, वो जा रही है, और वो इंसान वैसा ही और बुरा होता जा रहा है। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को जब तक चेंज नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आपको अपनी फीलिंग्स को, जो अपने थॉट्स हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप उसके बारे में अगर इल फीलिंग लाएंगे तो आपका उससे संबंध खराब होगा ही होगा। और आप उसके साथ रह रहे हैं, आप उसकी नियामतें नहीं देख रहे हैं, आप उसकी संग में रहने की, उसकी, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हैं कि आपके साथ कितना अच्छा है वो इंसान। उसने अगर एक गलती या दो गलती उसके अंदर है तो बहुत अच्छा है। आप चाहते हो कि मेरे को तो ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए, मैं तो गुस्सा होऊंगी, मेरा तो नेचर है, मेरा तो ये ऐसा है ही, मेरा तो नेचर है भाई, मैं तो कम बोलती हूँ या मैं ज्यादा बोलती हूँ, या मैं गुस्सा हो जाती हूँ, या मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ, तो मेरा तो नेचर है, इसको समझना चाहिए। और सामने वाले का नेचर, वो कौन हम्म। समझेगा? वो कौन समझेगा? वो नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ अपना नेचर समझाना चाहते हैं कि मेरा तो ऐसा है तो आप समझ लो, लेकिन सामने वाले का भी तो नेचर हो सकता है ना किसी तरीके का। तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। अगर कोई खराब है तो ठीक है, खराब सही, आपको लगता है आपकी नजर में वो खराब है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं खराब। लेकिन अगर आपको लगता है वो खराब है तो ठीक है, वो खराब है, और आप अच्छे हो तो वो ठीक है, आप अच्छे हो, लेकिन उसके बारे में कंटिन्यूअस आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो खराब ही खराब है? उसको जाने दो, ठीक है, ज्यादा मत सोचो और चीजों में दिमाग लगाओ। बहुत सारी हम्म। चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं, आप उसी में दिमाग लगाए रहते हैं। हम्म। लेडीज जो घर में रहती हैं,
अपनी सास की बुराई, अपनी बेटे की बुराई, अपनी बहू की बुराई, अपने हस्बैंड की बुराई इसमें दिमाग लगाए रखती हैं। हस्बैंड है ना, उसको अपनी वाइफ का कि इसमें ये कमी है, उसको सामने की वाली की वाइफ बहुत अच्छी लग रही होती है ना, वो तो सब बहुत सुंदर भी है, वो तो सारा काम भी कर रही है। तो ये सब हमारे ना, ये जो जो हमारे अंदर दिमाग में बैठा है ना, वो ये है कि अपने जो लोग हैं उनकी परवाह, उनको वो ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हैं, हम सामने वाले की ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। हम औरों का देख रहे हैं, अरे उसकी तो सास इतनी अच्छी है, उसका पति तो उतना अच्छा है, उसके बच्चे तो उतने अच्छे हैं, हस्बैंड देख रहा है उसकी तो बीवी बहुत अच्छी है, उसके घर में तो सब काम हो जाता है, मेरे घर में तो सब काम पड़ा रहता है। तो आप औरों के घर में देख रहे हैं, उसका तो जॉब इतना अच्छा है, उसके पास तो ये कार है। तो आपने अपनी नियामत नहीं देखी। जो ये रोंडा बर्न है वो यही बोल रही है कि पहले अपनी नियामतें देखिए, अपनी नियामतें देखिए। आपको इतना कुछ दिया हुआ है भगवान ने, इतना कुछ दिया हुआ है, रिलेशनशिप से लेकर जो भी आपको दिया हुआ है। आपको सांस दी है, सुबह की जो सांस आप ले रहे हो वो दी हुई है, तो आपको कितना कुछ दिया हुआ है। आप उस सांस को भूल जाते हो, सुबह उठते हो, कई लोगों को तो रात में सोते सोते ही वो चले जाते हैं, है ना। तो आपको सुबह उठ के एक सांस मिल रही है, आप उस सांस का शुक्रिया करिए सुबह से लेकर, कि मेरे को तो एक जीने का, एक मुझे आज सांस दे दी भगवान ने, तो इतना बड़ा नियामत है मेरे लिए। तो इतनी सारी चीजें हमें मिली हुई है ना, पर हम वो रिलेशनशिप में ढूंढना, मतलब कहते हैं ना कि वो ढूंढते ही नहीं है। हमें जो चीज उसके अंदर नहीं है, उस रिलेशनशिप के अंदर, हम उसको कहीं ढूंढ रहे हैं, उसको कहीं ढूंढ रहे हैं कि ये ऐसा है, ये काश ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। पहले आप तो बनिए, पहले आप तो बनिए। आप तो अपने अंदर प्यार की वो भावना लेकर आइए, तभी तो सामने वाला प्यार आपको देगा। आपने अपने अंदर तो प्यार पैदा नहीं किया है, आप खुद तो प्यार बने नहीं हो, और फिर चाह रहे हो कि सामने वाला तो मुझे बहुत सारा प्यार दे दे। नहीं नहीं, आप सिर्फ मांग रहे हो, आप दे तो रहे नहीं हो। तो आपने वो डेफिनेशन सुनी होगी प्यार और अटैचमेंट की। हम ज्यादातर लोग अटैचमेंट करते हैं, प्यार करते ही नहीं है। जब हम किसी फूल, बहुत बार ये सेइंग चली है कई जगह कि अगर कोई फ्लावर है आपके बगीचे में उग रहा है, अगर आप तोड़ के उसे अपने पास रख लेते हो तो आपको अटैचमेंट है उस फ्लावर से। प्यार होता तो आप उसको पानी देते, उसको प्यार से पालते। जैसे बच्चे होते हैं हमारे, हम क्या चाहते हैं, उनके चारों तरफ एक वो बना देते हैं कि ये कर ले बेटा, ये कर ले, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तू यहाँ मत जा, इधर मत जा, ये खा, वो मत खा। मतलब उसको इतनी सारी चीजें बता देते हैं, अपनी तरीके से उसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको प्यार नहीं करते ना। प्यार होता तो आप उसको जाने देते, खुली हवा में रहने देते, है ना। जैसा बेटा तू करना चाहता है, एक टाइम तक उसको संस्कार तो देते, लेकिन एक टाइम के बाद उसे छोड़ते ना, उसको अपनी जीवन भी तो जीना है। उसको अपनी जीवन तरह से छोड़िए कि वो आप अपनी तरह से बढ़े। ऐसे हम रिलेशनशिप में करते हैं। हस्बैंड चाहता है मेरी वाइफ को मैं पकड़ के रखूं, वो मेरी तरह से ही काम करे, वाइफ चाहती है ये मेरी तरह से ही ऐसा रहे। आप छोड़िए, उन चीजों को छोड़िए, उसको इतनी स्पेस दीजिए कि वो अपनी तरह से भी तो काम करे। हम सिर्फ अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस में जीते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन कि ये मेरे लिए ये करे, मैंने उसके लिए ये किया है, गिव एंड टेक करते रहते हैं। जब आप इतना गिव एंड टेक करते हो तो कैसे वो रिलेशनशिप बन सकता है? वो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं ना। आपको तो देना है, देना है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो देना होता है, लेना थोड़ी होता है, सिर्फ देना होता है। आप सोचोगे कि मैं तो देता ही रहता हूँ, इसने तो दिया ही नहीं, पर आपने वो भावना नहीं पैदा करी, फीलिंग नहीं करी। आपने सिर्फ ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया, क्योंकि मेरी मेरी मजबूरी थी देना, है ना, क्योंकि मैं नहीं ऐसा कर पा रहा था, मेरे को काम किया, मैंने ये किया वो किया, तो मैंने बहुत दिया। नहीं, आपने दिया नहीं है, आपने फीलिंग नहीं वो करी है। जब आप, जैसे मीरा ने समर्पण किया, जैसे राधा ने समर्पण किया, क्या आप में समर्पण की भावना है? क्या इतना समर्पण कर सकते हैं? हम इंसान नहीं कर पाते हैं, और फिर हम उसी जंजाल में फिरते रहते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, पर अपने अंदर वो भावना नहीं ला पाते। आपका जो रिलेशनशिप है ना, आप जैसे हो, मिरर होता है। जो आप इसमें इसमें जो आप अपने को देख रहे हो ना, वैसा ही रिलेशनशिप बन रहा है आपका। जैसे आप हो ना, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे हो। आप अपने को देखना भूल जाते हो, आप अपने को देखते ही नहीं हो कि मैंने उससे कब क्या शब्द बोल दिए, मेरी वाइब्रेशन उसके लिए कैसी गई। आपने वो देखा ही नहीं, आप सिर्फ सामने वाले पर इल्जाम लगाते रहे कि ये ऐसा वो वैसा। जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हैं उनके बारे में थोड़ी स्टडी करिए कि वो क्यों अच्छे हैं। क्या वो एक दूसरे को इतना दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत इतना दे रहे हैं? उनमें देखेंगे आपको कि कितना सेक्रीफाइस और कितना वो चीज उनके अंदर होती है, कितना समर्पण की भावना होती है। अगर, और फिर हम क्या कहते हैं, इसको तो बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, इसको तो बहुत अच्छी वाइफ मिली है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो तो कि वो खुद बहुत अच्छी वाइफ है या बहुत अच्छा हस्बैंड है।
आप वो समर्पण वाली भावना, वो अच्छी वाली भावना जब अंदर पैदा करेंगे ना, तो एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब जैसे बीके शिवानी जी को मैं बहुत सुनती हूँ, तो वो शिवानी जी कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में, जैसे बहुत से लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं कि काला जादू पता नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता ज्यादा उसके बारे में, पर मैं व्हाइट मैजिक में विश्वास करती हूँ। व्हाइट मैजिक क्या होता है कि आप अपनी वाइब्रेशन से अपना रिलेशनशिप सही कर सकते हो। हम कहते हैं कि रिलेशनशिप सही कब होगा, जब सामने वाला आगे बढ़ेगा और मैं आगे बढ़ूंगी, तब दोनों बातें करेंगे, कुछ कन्वर्सेशन होगा, और फिर हम थोड़े दिन के बाद कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तब वो अच्छा होएगा, है ना। मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा, तभी वो अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप सिर्फ मेरी सोच से सही हो जाता है। अगर मैंने अपनी सोच अब सामने वाले इंसान के लिए बहुत अच्छी कर ली, बहुत अच्छी फीलिंग कर ली, बहुत अच्छी भावना पैदा कर ली, तो वो ऑटोमेटिकली उस इंसान तक पहुंच जाएगी और वो रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है कि आप अपनी भावना को बदलिए, तो भावना सामने वाले तक वो पहुंचेगी और वो बदलेगी जरूर। और आप अगर वो उस भावना को कंटिन्यूस नेगेटिव 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 सोचते चले जा रहे हैं, तो वो भावना नहीं बदलेगी, तो वो आदमी नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जिस दिन से, अब जैसे आपको आज पता चला है, आप किसी भी इंसान के लिए, जो आपका इंसान बहुत प्रिय है, जो आपको बहुत प्यार करता है, 4 दिन उसके बारे में नेगेटिव सोच के देख लीजिए। 5वें दिन वो आपसे कुछ ऐसे नजरें मिलाने नहीं लगेगा, या कुछ इस तरह से एक्ट करने लगेगा कि खराब तरह से। और अगर किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसके लिए 10-15 दिन आप सोच के देखिए, अच्छा अच्छा, वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक फोन कॉल आ जाएगा, या कुछ अच्छी बात ही हो जाएगी, आपको लगेगा अरे ये चेंज कैसे हो गया। तो वो आपकी सिर्फ भावनाओं का कमाल है। जैसी भावना आप रखेंगे, वैसी ही भावना आपकी लाइफ में आने लगेगी। ये मिरेकल हो जाएगा दीदी? ये मिरेकल है, बिल्कुल मिरेकल है आपको, लेकिन भावना को चेंज करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये ऐसा ही होता है, लेकिन आपको एक भी थॉट उस सामने वाले इंसान के लिए गलत नहीं लाना है। वही तो कंट्रोल करना सीखना है कि नेगेटिव नहीं है। वो हम इस अब जो आज का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और यही सीखेंगे कि कैसे अच्छे अच्छे थॉट्स लेकर आते हैं। किसी इंसान में अगर आपको कुछ कमी भी लग रही है, तो कुछ तो उसमें अच्छाई होगी, उसके बारे में सोचेंगे। ऐसा मैं होता है ना। इसमें एक चीज कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये जैसे श्वेता जी ने कहा कि हाँ जी। ऐसा हो जाएगा, ये मेरा भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये 100% हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, ये शॉर्ट है थैंक यू। कि अगर आप अपनी भावना को बदल लेंगे, तो सारा सारा रिलेशनशिप ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं ना कि ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसा का ऐसा हो जाएगा उल्टा। आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये तो मिरेकल हो गया, ऐसे कैसे हो गया। पर ये और होता है। मुझे मेरे को भी एक चीज बोलनी है दीदी, हाँ जी, कि जैसे हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं हाँ जी। तो हम कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, गलत सोचे जा रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, उधर से भी नेगेटिविटी आती है। तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि सर इतना भारी, इतना हाँ, बेचैनी, मतलब हम उसी के बारे में इतना नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये मैं भी श्वेता जी से कहूंगी, ये भी मैंने भी ये चीज करके देखी है कि बहुत कोशिश हम ये करेंगे कि हम ज्यादा नहीं सोचेंगे नेगेटिव हम्म, शुरुआत में, तो हम्म, खुद को हमें ये पता चलेगा कि हम अपना दिमाग हल्का रख रहे हैं हम्म, एक्चुअली। हम्म। अब एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या होता है कि जो हमारे रिलेशनशिप है ना, इन्होंने रोंडा बर्न ने भी जो चैप्टर है वो सबसे फर्स्ट रखा जादुई पत्थर के बाद। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपका किसी से भी रिलेशनशिप, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे खराब चल रहा है, तो आपका दिमाग किसी काम में नहीं लगेगा। आपका दिमाग सिर्फ लौट फिर के ऐसा जाएगा कि बार बार आपको उस पर्सन का ख्याल आएगा कि उसने आज मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, या मुझसे ऐसा क्यों उसने बात कर ली, उसके संग ऐसा क्यों हुआ, या आज उसने मुझे अच्छी तरह से इग्नोर क्यों कर दिया। तो आपका दिमाग बार बार उस रिलेशनशिप पे जाएगा जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। कोई भी हो आपकी लाइफ में, मदर इन लॉ हो, आपका बच्चा हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन आपका दिमाग वहीं वहीं जाएगा, वहीं वहीं रोटेट होगा कि आज ऐसा क्या हुआ। तो इसलिए रिलेशनशिप को ना अपनी लाइफ में बनाना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जरूरी है कि वो स्मूथ चले। हमारा एक एक रिलेशनशिप जो है ना, वो संबंध, बंद क्या होता है, हम उसमें बंध गए। रिलेशनशिप है, ये हमारा शिप है ना, जो शिप चल रहा है, इसको हम कैसे अच्छा बनाएंगे।
वो हम इस चैप्टर से सीखेंगे, और अपनी जो मैंने थोड़ा सा बताया कि वाइब्रेशन को चेंज करके, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने जो अच्छे जो हमारे विचार हैं उनको चेंज करके पॉजिटिव हर जने के बारे में व्हाइट मैजिक करेंगे। हम व्हाइट मैजिक की तरफ चलेंगे, है ना, और व्हाइट मैजिक से हम अपने रिलेशनशिप में चेंज लेकर आएंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आज कोई रीडिंग करने के लिए आगे आएगा? श्वेता जी, हर्षिता जी, हाँ जी, हर्षिता जी, हर्षिता जी ले रही है। बाकी लोग प्लीज अपना वो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर लीजिए, या मैं बंद करती हूँ सबका। हाँ जी, हर्षिता जी। ये देखिए, ये मैं बताती हूँ, ये एक आज की जो पिक्चर है वो, उसमें ये कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर पड़ी हुई है। ये जो कुछ फोटोग्राफ है डायरी के अंदर, और यहाँ पर 1 2 3 फोटोग्राफ्स हैं, 1 2 3 फोटोग्राफ्स हैं, और ये बहुत सारा मैजिक हो रहा है बुक के ऊपर। जो फोटोग्राफ हैं उनके ऊपर जादू हो गया है। तो ये हमारा रिलेशनशिप से चैप्टर है। तो ये हमारे 3 रिश्तेदारों की फोटो है ना, और ये हमारे लाइफ में जो जादू जो हुआ है, रिश्तों में जादू, वो उस पर चैप्टर है। हाँ जी, पढ़िए। तीसरा दिन, हम्म जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या क्या कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं मैं तो बहुत अकेला जीवन जीना चाहता हूँ, कुछ नहीं, मैं तो कोई नहीं चाहिए मुझे, तो ये सब बेकार के रिश्ते हैं सब। पर आप क्या अकेले जी सकते हैं? आपके कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ काम करते हैं तो काम के लिए वहां पे आपके कोलीग्स चाहिए, आपको आपका जो कस्टमर है वो भी चाहिए, आपको बेचने वाले भी चाहिए, आपको कितना कुछ चाहिए। आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, जो सड़क पे जो लोग भी दिखते हैं वो भी चाहिए। मतलब अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अकेला जी लूंगा या मेरा जीवन अकेले निकल जाएगा। तो आपको रिश्तों की, आपको लोगों की इस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कोई भी चीज अकेले, क्या दुनिया चल सकती थी क्या? अकेले आप जीवन जी रहे होते, कोई आपका रिश्ते वाला नहीं होता, कोई आसपास लोग नहीं होते, तो सोचिए कितना नीरस आप जो चीजें कर रहे हो वो किसको दिखाते। आप डॉक्टर बने हो तो आपके पास पेशेंट आते क्या? जब पेशेंट ही नहीं होते तो आपको हर लाइफ में हर पॉइंट पे आपको लोग चाहिए होते हैं। हाँ जी। मैं करूं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ मैम में अपने खुशी। अपने यहाँ थोड़ा सा शांति कर लीजिए। मेरे यहाँ किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मेरा तो बिल्कुल साउंड लेस है। अच्छा, मैं एक सेकंड सॉरी, म्यूट कर मेरा दूँ। खुला हुआ था, सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी हम्म, वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। हम्म, अपने सपनों अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता के सब और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधना बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। मतलब जो आपकी जो जो वो है, जो भी संबंध है आपके, जो भी लोग हैं, है ना, वो आपके जीवन पर कितना असर डालते हैं, और जब हम उनको सही कर लेंगे तो हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, ये उसके बारे में बोल रहे हैं। एक सेकंड।
नीचे करती हूँ पेज को। आगे रीड करूं। हाँ। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि। पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों से अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों कहाँ गया? एक सेकंड। एक हाँ, शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उनके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हास्य होने लगेगा, और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। मतलब आपका ये है कि जब आप किसी के बारे में कृतज्ञ होते हो, जब आप में बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना है, जैसे मैंने बोला जिन लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं तो उनके घर जाके देखिए कि क्या वो पर्सन, पूछ के देखिए कि क्या वो पर्सन अच्छी फीलिंग रखते हैं सामने वाले के लिए, क्या वो कैसी फीलिंग रखते हैं। अगर उनकी, वो बिल्कुल होगा ही होगा कि जिसके घर के संबंध बहुत अच्छे हैं वो एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी भावना रखते होंगे। जिनके घर में संबंध अच्छे नहीं है वो एक दूसरे के प्रति बहुत खराब भावना रख रहे हैं, या उसमें से एक पर्सन भी हो सकता है जो कि खराब भावना कर रहा है। अगर एक पर्सन हमारे घर का बहुत पॉजिटिव है तो पूरा घर बदल जाता है। आप सोचेंगे कि मैं तो पॉजिटिव हो गई, अब मेरे घर का तो और कोई इंसान है नहीं, मैं तो पॉजिटिव हो गया और तो है नहीं, अब कैसे होएगा। अगर आपके अंदर वो वाइब्रेशन, वो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन पैदा हो गई, आपके घर के चारों तरफ वो फैलेगी और वो सारे लोग बदल जाएंगे जिनको आप बदलता देखना चाहते हो, सिर्फ आपकी वजह से। उनकी वजह से आप नहीं बदले हो, उनकी वजह से सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी वाइब्रेशन ने पूरे घर को बदल दिया, पूरे घर को स्वर्ग बना दिया। हमें स्वर्ग बनाना है, जैसे मैं इतने टाइम से कहते आ रही हूँ कि हमें स्वर्ग बनाना है। हमें ये ट्रेनिंग लेनी है कि हम कैसे स्वर्ग बनाएं। कहीं हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती है एक्चुअल में ना। जब स्कूल में जाते हैं तो हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, इतनी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनाना है, कैसे रिलेशनशिप को चलाया जाता है, कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, कैसे आप जिस घर में मैरिज होके गए हैं तो वहां रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आप एक जॉब पर गए हैं तो कैसे आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, कि आपको प्रेशर झेलना ही पड़ेगा, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। एक हमारे को एक रोजी रोजी सी फैंटेसी वाले लैंड में हमें बस स्कूल में बता दिया होता है, और जब हम एक्चुअल दुनिया में जब कदम रखते हैं तो हमें दिखता है अरे ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो हम वो बेयर नहीं कर पाते। इसलिए आजकल जो हो रहा है कि बच्चे, इतने लोग हैं जो कि शादी करने से कतराने लगे हैं, उनको लगता है कि रिलेशनशिप में फंसेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और हमें नहीं जाना है इस रिलेशनशिप में। लेकिन हमें वो संबंध के बारे में, जो संबंध होता है उसकी क्या सुंदरता है, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, ये हमें किसी ने बताया ही नहीं। कि हम अपनी अपने अपने आप से कुछ चेंजेस करके अपने आप में ही इस रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमें कभी सिखाया ही नहीं, इसलिए हर संबंध में जाने से पहले हमें डर लगने लगा है। हर संबंध के अंदर घुसने में हमें डर लगने लगा है। हमें ये लगने लगा है कि ये सामने वाला तो गलत है, ये हमें धोखा देगा, ये हमें हमारे संग चीट करेगा। तो मतलब इवन ये देखिए कि भाई बहनों में भी परेशानियां होने लगी हैं, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं रह गया है, ट्रस्ट ही नहीं रह गया है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये सामने वाला गलत है। आपने अपने अंदर नहीं देखते कि हमारी फीलिंग्स के कारण ये सामने वाला गलत हो रहा है, हम नेगेटिव निकाल रहे हैं तो नेगेटिव वो हो रहा है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम किसी के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने मदर इन लॉ के बारे में मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ कि वो तो ऐसी हैं, वैसी हैं, और ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, ये है वो है। तो जो उनके अंदर की भावना है ना, उनके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर की जो बीमारियां हैं, अगर वो मतलब मदर इन लॉ को अगर डिप्रेशन रहता है, उनको पैर की बीमारी है, तो वो आपके अंदर आने लगेगी। मतलब ये तक देखा गया है कि जो सामने वाले की प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अंदर आने लगेंगी। जो सामने वाले का थॉट प्रोसेस है आपका वो बनने लगेगा, जब आप किसी के लिए कंटिन्यूस 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 वो गलत फीलिंग रखते हो। आप भी वैसे ही होने लगोगे जैसा वो सामने वाला है।
जब हम सामने वाले तक जब पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचाते हैं तो वो अच्छी वाइब्रेशन हम उनकी कैच करते हैं, तो वो अच्छा फीलिंग आने लगती है। तो हम जब नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं तो जो उसके अंदर की भावना है वो आपके अंदर आ रही है, उसके अंदर की जो बीमारियां हैं वो भी आने लगती हैं। एक किसी ने मैंने पढ़ा था कि उनकी मदर इन लॉ को गठिया थी, पैरों का दर्द था, और जब उसने अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोचा बहुत ज्यादा गलत 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 गलत, तो उस लेडी के अंदर भी वो गठिया का दर्द आ गया। और वो इतनी यंग थी, करीब 28-29 ईयर्स की थी, और उसकी मदर इन लॉ काफी बड़ी थी, और वो 28-29 में ही उसको गठिया हो गया, क्योंकि उसने अपनी मदर इन लॉ के बारे में इतना सोचा, इतना नेगेटिव सोचा कि उसकी जो नेगेटिव चीजें थी वो भी उसके अंदर आ गई। तो इतना तक असर करता है हमारा नेगेटिव थॉट किसी के लिए। मतलब ये देखिए कि आप अपनी थॉट से ही ये सब बात चीज तो चेंज कर रहे हो। एक चीज डिस्टर्ब करूंगा मैं एक सेकंड के लिए, ये हाँ बात जी। कि उसकी बीमारियां भी हमारे अंदर आ जाएगी, उसकी नेगेटिव हाँ सोच करेंगे तो। हाँ, उनकी बीमारियां, उनकी जो गलत आदतें हैं वो भी आ सकती हैं। गलत आदतें भी आ सकती है। हाँ, अगर उनकी आप हेल्थ उनकी हेल्थ के उनकी बारे में। हाँ उनकी हेल्थ, मान लो उनकी हेल्थ खराब है तो हमारी भी हो जाए, हैं? हाँ हाँ, क्योंकि आप उनके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हो ना। देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि अच्छा सोचिए आपके बच्चे पर असर पड़ेगा, कहते हैं ना, कहते हैं हाँ आपके अंदर जो बेबी होता है, कई जगह ऐसा भी कहा है कि किसी लेडी ने बहुत ज्यादा गणेश जी का दर्शन करने गए तो बच्चे के कान ही गणेश जी जैसे हो गए। तो इतना अंदर हमारे जो थॉट का जो वो होता है ना, थॉट जैसा हम बना रहे हैं, वो इतना असर कर रहा है, इतना असर कर रहा है कि आपने अंदर अपनी संरचना ही बदल दी। तो अब आपकी संरचना, आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, तो आपने उसकी एनर्जी, जैसे आपने गणेश जी की एनर्जी कैच करके अपने अंदर डाल ली ना, आपका बच्चे का शक्ल वैसी हो गई। ये मैंने पढ़ा था कि जिन लोगों ने प्रेगनेंसी के टाइम में जैसा जैसा सोचा बच्चे के बारे में, बच्चा वैसा वैसा उनका जो पैदा हुआ उसके बाद ऐसा बना। और प्रेगनेंसी में भी अब बच्चे की जो सोच है उसको बदल सकते हैं। ये भी मैंने वो कोर्स कर रखा है इसके बारे में कि कैसे आप जो प्रेगनेंसी में बच्चे का सोच को बदल सकते हैं, कैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की थिंकिंग को बदल सकते हो, कैसे आप उसको एक अच्छा इंसान बनाने का प्रेगनेंसी के दौरान से ही आप वो बीज डाल सकते हो। तो जब आपने प्रेगनेंसी में कैसे डाला, अपने थॉट से ही तो डाला ना बीज। तो जब आपने वो थॉट क्रिएट किया, और जैसे जब मैंने ये कोर्स किया था तो उसमें एक लेडी थी, वो गणेश जी को वर्शिप करने जाती थी, तो उसके बच्चे के कान भी ना गणेश जी जैसे ऐसे सूप जैसे आए। उसने वो फोटोज भी डाली थी उस कोर्स में कि उसके कान भी ऐसे आए। तो जब आपने इतना सोचने के बाद अपने अंदर वो फीलिंग पैदा कर ली और बच्चे के कान गणेश जी जैसे हो गए, तो आप सोचिए कि जब आप किसी के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसकी सब चीजें आपके अंदर आ रही है ना, आपके अंदर हाँ, वो। इसके अंदर एक चीज बताऊं मैं। हाँ एक जी। वाइफ हस्बैंड थे, एक सच्ची बात है। हाँ तो जी। उनके लड़का हुआ ना, वो दोनों बहुत सुंदर थे, लड़का काला हुआ। हाँ जी। तो हस्बैंड को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी परेशानी हुई कि ये हाँ। कैसे हो सकता है। हाँ जी। बस दिमाग में उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ तो हाँ। फिर पता लगाते लगाते, उसकी वो एक साधु थे, वो हाँ काले जी। रंग के थे, उसने अपनी फोटो लगा रखी थी अपने बेडरूम के। देखिए हुआ ना। वो ये काला है, वो असर आ गया, ये वो मुझे असर याद आ आ गया। गया। देखिए आता है हाँ, ना। ये तो सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है ना, जब आप जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो वो बच्चे में आ रही है आपके ना, आपकी, यानी कि आपके थॉट से ही तो आ रही है। आपने वो पिक्चर देखी और आपका बच्चा काला हो गया। तो आप ये सोचिए कि जब आप सामने वाले के थॉट्स को अंदर लेके जा रहे हो ना, आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में कंटिन्यूस 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 सोचा, तो उसकी गठिया आपके अंदर आ गई। ये हुआ था, किसी ने अपना लाइव लाइव एग्जाम्पल दिया था कि उसकी मदर इन लॉ को गठिया थी। उनकी मदर इन लॉ 60 ईयर्स की थी और वो लड़की 28-29 साल की थी। उसको 28-29 साल में गठिया हो गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने इतना अपनी मदर इन लॉ के बारे में नेगेटिव सोचा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम किसी के बारे में, हर बात में, हर के बारे में अच्छा ही सोचे, नेगेटिव सोचे ही नहीं। सोचना ही नहीं है। नेगेटिव सो, नेगेटिव सोचना ही सोचना नहीं। नहीं है, सबके लिए सोचना अच्छा ही नहीं। सोचे। अच्छा ही सोचना कोई है। कोई कोई कितना भी बुरा करे, कोई कैसा भी हो, हम उसके लिए हाँ, अच्छा ही सोचे। अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हर में अच्छा ही होती है सर। ऐसा नहीं होता है कि किसी में सब चीज नेगेटिव ही होती है, कुछ तो अच्छा ही होगी अगर ना। उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो उसके दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। वो हमारे अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात आपने सही कही कि आप जब गुस्सा हो रहे हो तो अपने को जला रहे हो, आप जब किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो उसके दुर्गुण अपने अंदर ले रहे हो। ये सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो होने दो, हमें क्या हाँ, करना, हम तो हमें अपने क्या, दौड़। हम तो अपना अपनी अपनी चीजों में दिमाग लगाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञता से जी। संबंध समृद्ध होते हैं।
जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं। तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उनके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस आगे पेज। हाँ, एक सेकंड। महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। मतलब अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि वो उसके अंदर क्या कमियां है, उसकी सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी को बारे में देखेंगे, तो धीरे धीरे आपके संबंध भी अच्छे होने लगेंगे और आप में एक मतलब आप भी एक अच्छे जोन में चले जाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूस किसी के बारे में दुखी हैं, किसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो इंसान ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो आपने अपनी लाइफ भी तो हेल बना रखी है, अपनी लाइफ भी तो खराब कर रखी है। बार बार कंटिन्यूस ये सोच के आपका दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, आपका सिर्फ उस रिलेशनशिप में ही घुसा हुआ है कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप उस इंसान में आप बहुत सारा अच्छाइयां देखने लगोगे, तो आपका जो दिमाग है ना उससे हट जाएगा, जो उसकी पुरानी जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, और अच्छी तरफ चलने लगेगा। आप एक अच्छी तरफ अच्छा इंसान बनने लगोगे, प्लस आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगेगा और आपकी ग्रोथ होने लगेगी। वहां से आप हैप्पी फील करने लगोगे जब उस इंसान में आप कुछ अच्छाइयां देखना शुरू करोगे। आगे पढ़ते हैं। शब्द। हाँ, आपने अपना माइक खोली, माइक। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम्म शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका जीवन है जिसमें परेशानियां आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महनतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उनसे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? वही वो उन्होंने यही बोल रहे हैं कि जब आपसे कोई कहता है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, जब आप जैसे हो मैं आपको वैसा स्वीकार करता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा ना। नेचुरल है कि मैं अगर मेरे में जरा सा भी गुस्सा है तो भी उस आदमी को पसंद है, मैं कम बोलती हूँ तो भी पसंद है, मैं एक जगह बैठी रहती हूँ तो भी उसको पसंद है। तो मतलब हर चीज जब उसने कह दिया कि जैसी तुम हो मुझे पसंद है, तो नेचुरल है हमें भी तो उस आदमी को, मतलब उसने बोला नहीं है लेकिन हमें भी तो ये सोचना चाहिए
कि जैसा वो इंसान है मुझे वैसा क्यों नहीं एक्सेप्ट होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गुस्सा ही तो है, ठीक है वो मुझे कहीं घुमाने ही तो नहीं लेके जाता है, ठीक है वो मुझसे अच्छी तरह से बात ही तो नहीं करता है, लेकिन उसने मुझे मेरी इतनी केयर तो करता है। मुझे जैसे हस्बैंड है, आप हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो कि ये तो मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता है, तो घर में बैठा रहता है, ऐसा तो आपको वो इतना इतना जो काम करके आ रहा है आपके घर में, जो इतना लाइवलीहुड लेकर आ रहा है, तो वो हस्बैंड ही तो ला रहा है। फिर वाइफ, हस्बैंड सोच रहा है कि मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती है, घर में बैठी रहती है और सिर्फ मोबाइल करती रहती है, तो भाई वही तो खाना दे रही है, वही तो बच्चों को देख रही है। तो आप जब ये देखोगे, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटी देखना जब शुरू करोगे, तो नेचुरल है कि अच्छा ही रिलेशनशिप होगा। जब आप बोलना सीखोगे, जब अपनी बात को कहना सीखोगे, आप सोचो उसको तो समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर मुझे ये चाहिए, उसको तो ऐसा समझ लेना चाहिए, कोई नहीं समझता है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। आप जब तक बोलोगे नहीं वो चीज होगी नहीं। आप कोई अंतर्यामी नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है आपकी बातें। आपको जब तक बोलोगे नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए लाइफ में, तब तक वो कुछ नहीं होगा। भगवान भी नहीं सुनता है, भगवान भी उसकी सुनता है जो बोलता है। जैसे बच्चा होता है ना, जब बच्चा होता है, जो एक बच्चा है कि वो कुछ भी खा लेता है ना, एक बच्चा है कि उसको तो बटर से ही रोटी चाहिए, तो माँ ना उसको बटर से ही रोटी देती है, और एक बच्चे के लिए कुछ भी बना देती है क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है। तो वो माँ जैसे करती है ना, ऐसे यूनिवर्स करता है कि यूनिवर्स देखता है ना कि इसको ये ही चाहिए, इसको ऐसा ही चाहिए लाइफ में, तो वो वैसा ही देता है। और एक कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा ही ठीक है, मैं तो बात नहीं करूंगा, चलो ठीक है चल जा रहा है, तो वो कहता है ठीक है, जब इसको चल जा रहा है तो चलिए, चलाने ही दो इसको ऐसा रिलेशनशिप। फिर वो चेंज नहीं करता है, फिर वो यूनिवर्स चेंज नहीं करता है। इसलिए अपने की जो अपनी शक्ति है ना उसको बढ़ाइए। आप बेगर नहीं, आप चूजर बनिए। आप बेगर नहीं, चूजर बनिए। आपको चूज कर सकते हो, जैसे आपने चूज करा है ना कि मैं मैं दुखी रहूंगा, आपने चूज करा है, यूनिवर्स ने नहीं कहा है। आपने चूज करा है कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही चलेगा, तो आप चूजर बने हुए हैं। तो ऐसे ही आप चूज करिए कि मैं खुश रहूंगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मैं ये ही करूंगा, मैं ये ही चाहता हूं अपनी लाइफ में। जब तक आप बोलोगे नहीं होगा। कोई अंतर्यामी नहीं है रिलेशनशिप में कि वो बैठे बैठे आपको हाथ में प्लेट लेके बैठे हो और आपको वो चीज मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कई अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता और अचूक जादू करते देखेंगे। हम्म। तब आपकी अपने संबंध इतने अधिक मजबूत इत, अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब जो हम एक्सरसाइज अब आगे जो रोंडा बर्न बताने वाली हैं, जो हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो रिलेशनशिप है उनमें एक ड्रास्टिक, मतलब एक मैजिकल चेंज दिखाई देगा, जो उनकी एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधी व्यक्ति की तस्वीर हो। ये वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 3 लोगों की फोटोग्राफ ढूंढनी है, आपके मोबाइल में होगी, और वो सोलो होनी चाहिए। सोलो फोटो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने 3 आपके रिलेशनशिप हैं जिनको आपको बहुत, जो अच्छे भी हैं और आप में थोड़ी सी अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो उनके बारे में लिख लीजिए। लेकिन जो अच्छे रिलेशनशिप हैं, अभी जो हमारा 15 चैप्टर रहेगा वो जो प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप हैं उनमें जाएंगे। अभी आप कोई भी रिलेशनशिप है, वो आप 3 लोगों की पिक्चर लेंगे। हम 3 लोगों की पिक्चर चाहिए हमें, जो 3 आपके रिश्तेदार हैं जिनके बारे में हमें कल अच्छा अच्छा सोचना है। और वो पिक्चर अकेले होनी चाहिए, या तो आपके साथ हो या वो सोलो पिक्चर हो। किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी फ्रेंड्स खड़ी हैं, तो आपको किसी एक फ्रेंड के बारे में सोचना है, तो बहुत सारा ग्रुप फोटो ले ली, वो नहीं लेनी है।
सोलो लेनी है या तो उसको कट कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, है ना, जो भी अगर आपके पास नहीं है तो उस पिक्चर को क्रॉप कर लीजिए, अगर कंबाइंड सारे लोगों की है, मतलब अकेले वही पर्सन की फोटो होनी चाहिए जिस पर हम ये मैजिक करेंगे। तो 3 लोगों की फोटोग्राफ लेनी है हमें, जो सोलो हो या आपके साथ हो उसकी पिक्चर। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है कि कौन सी, समझ में आ गया सबको कि कैसी पिक्चर चाहिए हमें, और मोबाइल में हो वो हमारे, है ना, अब तो सबके पास मोबाइल है, किसी के पास प्रिंट आउट तो होता नहीं है, तो मोबाइल में पिक्चर हो हमारी तीनों लोगों की, अलग अलग 3 लोगों की हमें पिक्चर चाहिए। कल के जो असाइनमेंट होगा उसमें 3 फोटोग्राफ चाहिए जिनसे भी रिलेशनशिप हमें अच्छा करना है या अच्छा है ना, और भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अपना जो भी अच्छा रिलेशनशिप है उसमें। तो हमें 3 लोगों की पिक्चर चाहिए। एक बार एक सेकंड। हम्म एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप हम्म जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? हम्म उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उनके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। ये या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस नहीं, व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। अब मान लीजिए आपको, जैसे मुझे अपनी बेटी के बारे में लिखना है, तो मुझे अपनी बेटी के बारे में मैंने लिखा कि वो मुझे हर उसने मुझे ऐसे मोमेंट दिए जब मैं हर वक्त उसके लिए प्राउड फील किया। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, वो जहां जाती है उसकी तारीफ होती है ना। आप कुछ ऐसे ऐसे 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं एक इंसान के बारे में। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मुझे अपने हस्बैंड के बारे में लिखना है तो मैंने लिखा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो मेरा आगे बढ़कर हर चीज़ में हेल्प करते हैं, है ना। ऐसे ही मेरे को अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है तो मेरा मेरा फ्रेंड इतना अच्छा है कि जब मुझे किसी भी काम की ज़रूरत होती है तो वो वहीं मेरे लिए खड़ा मुझे मिलता है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनका भी ले सकते हैं। जैसे अपने दादा दादी हैं, जैसे दादा दादी का भी ले सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय था। जैसे मेरी दादी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा। मेरी दादी बहुत प्रिय है कि मेरे हॉस्टल में आके वो मेरे साथ रही और उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया। तो आप जो भी आपको अच्छा महसूस होता है, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप लिखिए। 3 लोगों के बारे में हमें लिखना है और सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अब वो और तरीका भी बता रही है कि आगे और क्या क्या हमें ध्यान रखना है लिखने से पहले। सबसे अधिक उस व्यक्ति के बारे में। सब ये है ना, सबसे अधिक नहीं, आनंद आता है। आगे उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए, नेक्स्ट पैर उसी से, हाँ। अच्छा, उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, हम्म इस बारे में कुछ देर सोचें। हम्म इसके बाद उसकी तस्वीरें आपके सामने, अपने सामने रखें और हम्म पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें हम्म। जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएंगे तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य में एक जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। मतलब आपको उस पर्सन के बारे में, जो 3 लोग हैं, उनको पहले तो एक ही टाइम पे लिखना है। जैसे ये नहीं कि मैंने सुबह एक पर्सन के बारे में लिख लिया, शाम को दूसरे के बारे में लिख लिया, रात में तीसरे के बारे में लिख लिया। पहले तो आपको सुबह अपनी 10 नियामत तो लिख ली निकली है,
है ना, वो तो आपने सुबह कर लिया। अब ये वाला जो असाइनमेंट है वो हो सकता है आप आज रात में ही करके सो जाओ, क्योंकि बिल्कुल शांति है और एकदम शांत वाली जगह में करना है। आपका ना तो फोन बजना चाहिए उस समय, ना आपको कोई डिस्टर्ब करना चाहिए। बिल्कुल जब आप एकाग्रचित हो, जब आपको बिल्कुल अकेला टाइम हो, कोई आपके बच्चे आके नहीं परेशान करें, हस्बैंड आके नहीं आवाज दे, कोई घर का मतलब कोई भी काम वाला है वो आपको आवाज ना दे, तो आप ऐसा टाइम चुनिए जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। बिल्कुल शांति में बैठ के आपको 3 लोगों की फोटो लेनी है अपने आगे। पहले एक की फोटो लेंगे, फिर आपको 5 जादुई जो कृतज्ञता है उनकी तरफ 5 लिखनी है। फिर आप दूसरे लोग की फोटो लेंगे, उसी समय करेंगे, अलग अलग टाइम पे तीनों के लिए नहीं लिखना है। फिर दूसरे की फोटो लेंगे, उसे देखेंगे और फिर आप उसको उसके लिए कृतज्ञता 5 सेंटेंस लिख देंगे। वैसे ही लिखने हैं जैसे हमने अपनी डायरी में लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड डायरी में, कि आई एम ग्रेटफुल इनके लिए, मतलब उनका नाम, कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि, फिर दूसरा फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि, ऐसे 5 लाइन लिखनी है जिसके बारे में भी आप लिखना चाहते हैं। ऐसे ही आप 3 लोगों के बारे में एक ही टाइम पर लिखेंगे, अलग अलग टाइम पर नहीं लिखना है, और सिर्फ 5-5 सेंटेंस हर के बारे में लिखने हैं। उन्होंने ज्यादा लिखवाया ही नहीं है, इसलिए सिर्फ 5-5 सब सेंटेंस हम चूज करेंगे। मैम फोटो का क्या करना है? हाँ जी, देखिए फोटो लेनी है, 3 फोटोग्राफ लेनी है जो भी नहीं, आपके करीब। हाँ जी। तो मोबाइल में देख के फोटो फिर हाँ लिखना है? हाँ हाँ, पहले उनको देखेंगे, जैसे मुझे आपके बारे में लिखना है तो मैं आपकी फोटो को पहले मोबाइल में देखूंगी, है ना, और फिर मैं आपके बारे में 5 अच्छे सेंटेंस, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिख रहे हैं ना, लिख लिए। फिर मैं, जैसे आप दूसरे इंसान है उनकी ले ली, फिर लिख लिए। मतलब एक ही टाइम पे तीनों को ग्रेटिट्यूड देना है, ये नहीं कि आप एक के लिख गए, लिख लिया, फिर अपना काम करने चले गए, फिर आके लिखा, ऐसा नहीं, तीनों का एक ही बार में लिखेंगे। उसी नियामत वाले जहाँ पर नियामत लिख रहे हैं वहीं पर ही? उसी में, हाँ, नियामत के उसी वाली डायरी में आप लिख लीजिए। ठीक। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे हर्षिता जी। हर्षिता मैम। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि क्या। हम्म, मतलब ऐसे ही लिखना है कि आप पहले धन्यवाद, फिर उस पर्सन का नाम और क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं, 5, मतलब ये जरूर लिखना है। मतलब उनकी क्या अच्छाइयां हैं और उनको वो अच्छाइयों में आपको क्या अच्छा लगा, मतलब क्योंकि आप कृतज्ञ हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। हम्म, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया जब किस तरह से लिखना है। हम्म। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद, धन्यवाद हेली। बस अब मैं बताती हूँ फिर क्या करना है, कि आपको जब ये आपने होमवर्क कर लिया, उसके बाद पूरा दिन क्या करना है कि उस पर्सन की, जो तीनों पर्सन का, या तो आप वो बना लीजिए, स्क्रीन सेवर बना लीजिए, या कुछ ऐसी जगह आप रख लीजिए कि उसको 3 बार दिन में देखना है। 3 बार दिन में देखना है, 3 टाइम्स, जैसे एक गोली खाते हैं ना 3 बार, ऐसे ही आप अलार्म लगाइए। सुबह जब आपका ये ग्रेटिट्यूड हो जाए, लिख जाए, उसके उसके 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद अलार्म लगेगा फोन में, और फिर वो आपको याद दिलाएगा कि आप उनकी फोटो खोलें और उनके हर के नाम से बोलें। जैसे मैं अपने हस्बैंड का नाम धन्यवाद आपको देती हूँ, धन्यवाद मेरी बिटिया, धन्यवाद मेरी दादी, इस तरह से मुझे अपने उन तीनों लोगों को धन्यवाद देना है उनकी फोटो को देखते हुए। ये 3 बार, जैसे मेडिसिन 3 बार खाते हैं, ऐसी 3 बार आप अलार्म लगा लीजिए, किसी भी तरीके से आपको 3 बार वो याद आना चाहिए और उनको ग्रेटिट्यूड देना, उनकी पिक्चर देखकर, उनकी फोटो देखकर। ठीक है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब ये पहले की बुक लिखी हुई है, तो तब मोबाइल हाँ, नहीं होते थे, अब तो मोबाइल है, तो आप मोबाइल लेकर कहीं भी फोटो उनको ही देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको घर में ही करना है, तो कहीं भी जाएं वहीं खोल कर आपने धन्यवाद दे दिया 3 बार। जब आप जान चुके हैं कि आपने संबंधों अपने को, संबंधों को
संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों को अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। इन्होंने तो ये असाइनमेंट कल ही कराया है कि सिर्फ कल करना है, पर आपको अगर किसी से संबंध बहुत अच्छा करना है तो वो ये कह रही है कि आप रोज उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखिए। आप 3-4 लाइनें या 5 लाइनें रोज उस पर्सन के बारे में लिखिए, फिर देखिए वो संबंध चेंज कैसे नहीं होता है। तो मतलब इन्होंने तो हमें तो कल ही करना है। जिसको जिसको अगर किसी संबंध में, किसी को वाकई किसी संबंध में बहुत प्रॉब्लम है तो वो इसको रोज कर सकता है, तो वो उसको रोज करे। जिससे आप जैसे कई लोगों का ये है कि संबंध अच्छे नहीं है, किसी से प्रॉब्लम है, तो वो इस वाले ग्रेटिट्यूड वाले को उस एक पर्सन से कर सकता है या ज्यादा लोगों से, वो रोज करे। जो है इस वाले जो एक्सरसाइज को आप डेली करिए, है ना। नहीं तो हमें अभी रोंडा बर्न ने तो सिर्फ हमें कल ही बताया कि हमें कल ही करना है, 3 लोगों को पिक्चर लेकर। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, हम्म जादुई संबंध। हम्म 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। फिर उसका करें, फिर उसका नाम लिखें, और यह भी कि आप निश्चित रूप से किसी खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, अच्छी 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उससे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। मतलब आप 6, हाँ पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी नियामती लिखनी है, जो 10 ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, जो हमने आज एक्सरसाइज सुबह 10 ब्लेसिंग की 2 दिन से जो कर रहे हैं वो हम डेली हमें रोज करनी है। तो हम पहले 10 ब्लेसिंग्स अपनी लिखेंगे, पहला काम जो सुबह उठ के करना है। फिर अभी कर सकते हैं ये 3 फोटोग्राफ वाला, तो अभी करके सो जाइए, क्योंकि अभी क्या है ना, शांति होती है घर में तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अगर अभी नहीं कर सकते हैं, अभी नींद आ रही है या कुछ और काम करना है, तो आप ये जब भी आपके पास ऐसा टाइम हो जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो 3 फोटोग्राफ्स लेनी है और हर के बारे में सिर्फ 5-5 नियामत लिखनी है। 5-5 ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में उसके कारण है वो लिखना है। तो 5-5 ये हो गई नियामत, 15 नियामत ये हो गई, और 10 हमें जो अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो कुल मिलाकर में 25 कल ब्लेसिंग्स लिखनी है। और फिर रात में अपना जादुई, वो तो हम आज भी करेंगे कि अपना जादुई रॉक को पकड़ेंगे सोते समय, और उसके बाद जब सोएंगे तो उसको जब पकड़ेंगे, और उसके बाद जो हम सोचेंगे कि पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ और जो उसमें से बेस्ट, जो सबसे बढ़िया चीज हुई है, उसके बारे में धन्यवाद देकर यूनिवर्स को सो जाएंगे। तो 2 एक्सरसाइज हमें डेली करनी है, सुबह नियामत वाली और रात में मैजिक रॉक वाली। बाकी जो असाइनमेंट है वो हर दिन के हिसाब से चेंज होंगे। कल का असाइनमेंट ये है कि 3 लोगों की फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है और उसके बारे में लिखना है ना। कितनी नियामत लिखनी है? सिर्फ 5-5 लिखनी है। तो 15 नियामत हम तीनों लोगों को की कुल मिला के लिखनी है, और उनकी तस्वीर को हमें 3 बार दिन में देखना है, और हर बार जब देखें
तो दिल से उनको थैंक यू बोलना है। बस हमें इतना सा काम करना है एक्स्ट्रा। बस उनकी फोटोग्राफ्स अकेली हो और कोई किसी के संग ना हो, अगर हो भी तो सिर्फ आपके साथ हो और किसी के साथ वो फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। तो मैम अगर फिजिकल फॉर्म में फोटोग्राफ नहीं हुई तो मतलब मोबाइल में हुई तो मोबाइल में ही निकलवानी चाहिए। पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल में ही चाहिए। अच्छा, मोबाइल में कहीं भी ओके। फोटो हो ना, क्योंकि अब तो हम मोबाइल में ही रखते हैं फोटो, अब हमारे पास फिजिकल तो है नहीं फोटो, कोई भी प्रिंट आउट तो है नहीं। हम्म तो जो भी मोबाइल हम्म में है तो उन्हीं को देखकर पहले एक की निकालनी है, फिर दूसरे की निकालनी है। पहले एक की निकाली, फिर उसके बारे में 5 हमने लाइनें लिख दी। फिर हमने दूसरे की निकाली, फिर 5 लाइंस लिख दी। फिर तीसरे की जी। निकाली, फिर 5 लाइंस लिख दी। और कंटिन्यूअस करना है। एक ही टाइम पर तीनों के बारे में लिखना है, अलग अलग टाइम पर नहीं लिखना है, क्योंकि जो एक बार एनर्जी बनती है वो बार बार एनर्जी नहीं बनती है। इसलिए एक ही टाइम पर बैठ के लिखें। थैंक यू हर्षिता जी, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा पढ़ा। कल मैं धन्यवाद जानवी जी को कहना भूल गई थी, कल उनको धन्यवाद। और जो भी लोग आके आके वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आज मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट होता है विजुअलाइजेशन, उसमें एक क्या चीज होता पूछनी थी है। मैंने, एक हाँ चीज जी सर। पूछनी थी। हाँ जी ये सर, पूछिए। फोटो ये फोटो देख करके हम हाँ उनकी जी। 5 नियामक, 5 अच्छी चीजें लिखेंगे। हाँ जी। तो ये फोटो देखने वाला, ये मतलब क्या इसमें क्या क्योंकि क्या क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा इससे ये समझना फर्क चाहता पड़ता हूँ। है, क्या फोटो से देखकर ये फर्क पड़ता है कि आपको ना उस पर ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके सामने कोई लाइव, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आप अपना कैमरा खोलिए, वीडियो खोलिए, क्योंकि आपका कनेक्शन बनता है। आपका कनेक्शन बनता है उस पर्सन से ना। वैसे आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो, अब जैसे मेरे पास सबके वीडियो बंद है तो मुझे ना एक कनेक्शन नहीं फील होता है। जब आप फोटो देखते हो ना तो आपको कनेक्शन फील होता है। अभी मेरा वीडियो बंद है अभी। नहीं, आपका तो खुला हुआ है, जैसे और लोगों ने जो बंद करके रखते हैं, तो मेरा तभी बार बार रहता है कि एक कनेक्शन जब आपका क्या होता है ना, तभी आपको एक अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी आपकी दोनों की मिलती है। तो इसीलिए फोटो देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना कि फोटो, तो उससे कनेक्शन होता है। तो इसलिए फोटो देखकर बोलना बहुत जरूरी है। तो आप फोटो देखकर बोलिए। अगर बाई चांस आप ऐसे पर्सन को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जिसकी फोटो नहीं है, तो फिर आप मन में भी दे सकते हैं, उसकी पिक्चर को इमेजिन करके, या एक ड्रॉ कर लीजिए अपने हाथ से, उसकी एक इमेजिनरी पिक्चर बना लीजिए हाथ से, फिर उसको देखकर उसको ये महसूस करके कि हाँ ये वो पर्सन है। अगर आपके पास बाई चांस उनकी कोई कोई भी पिक्चर ना हो आपके पास, ऐसा भी कर सकते हैं सर। तो पिक्चर देखने का बस यही कारण होता है कि आपको उस पर्सन पे प्यार भी ज्यादा आता है, उस पर्सन को देखकर आपको अच्छा भी ज्यादा लगता है, एक कनेक्शन फील होता है आपको उससे। तो वो चीज की वजह से उन्होंने पिक्चर का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। फोकस भी बढ़ जाता है। फोकस भी बढ़ जाता है। और ये ना ये जो इनकी जो एक्सरसाइज है, बहुत इन्होंने साइंटिफिकली बिल्कुल चूज करी हुई है कि एक एक इनकी तरीका जो है ना, वो वाकई बिल्कुल ग्रेटिट्यूड जर्नी में घुसने का है। तो जैसे जैसे ये बोल रही है ना, वो वैसे वैसे ही करना है हमें, उसको उस तरह मैम से ही एक चीज करना है। पूछनी थी, एक चीज पूछनी है हाँ जी। कि हम ये पिक्चर्स अपनी गॉड जिनकी हम पूजा करते हैं गॉड की भी ले सकते हैं? नहीं, अभी ये हमारा रिश्ते का है तो हमें रिश्तेदारों की ही लेनी है अभी अच्छा। तो। अभी हमें अच्छा। रिश्तेदारों की ही लेनी है ना। तो तीन तीन कोई भी रिलेशन में हमें लेनी है, जैसे इन्होंने कहा है ना, हमें वो ही करना है ना। हम्म। तो भगवान का भी इन्होंने नहीं कहा है तो हम नहीं लेंगे, है ना। अभी हमें सिर्फ रिश्तेदारों की ही पिक्चर लेनी है, कोई भी ठीक। फ्रेंड हो, कोई भी हो, लिविंग जो भी है, लिविंग डेड जो भी है, तो उनकी ही लेनी है। ठीक है। ठीक है ना। तो मैम आज जिनसे रिश्ते अच्छे हैं उनकी लेनी है ना? अभी तो, हाँ अभी तो मोस्टली जिनसे अच्छे हैं या थोड़े बहुत अच्छे करना चाहते हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, तो उनकी भी ले सकते क्लोज हैं। रिलेशन लेना है ना ये क्लोज ही सब, लेना है, हाँ क्लोज लेना है थोड़ा सा, जो भी आपके क्लोज हैं, दिल के करीब है। दिल के करीब है, तो उनकी 3 की आप पिक्चर ले लेंगे और फिर उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा, आप लोग सब अपने ऑडियोज बंद कर लीजिए, तो मैं सबको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी और एक फिर विजुअलाइजेशन कराऊंगी भी कि क्या होता है एक्चुअल में विजुअलाइजेशन। तो जो विजुअलाइजेशन, जो हमारा दिमाग है ना, वो इतना कुछ सोचता है, इतना कुछ इमेजिन कर सकता है। तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा गया है कि आप जितना विजुअलाइज करोगे, जितना आप मूवी की तरह से चीजों को सोचोगे, तो वो आपकी जिंदगी में होने लगती है। हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं ये इतना बड़ा सोचेंगे, कैसे हो सकता है हमारे साथ, हम नहीं सोच सकते। हम पता है छोटी छोटी चीजों पे अटक के रह जाते हैं। तो आप जितना बड़ा सोचोगे ना, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि सामने वाला देखकर सुनकर भी हंसे, अच्छा तेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या।
तू ऐसा कर सकती है क्या? नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब आपके सपने ऐसा होने चाहिए कि सामने वाला हंसे। मतलब इतना बड़ा सपना भी देख सकते हो, क्योंकि हमारे दिमाग ने हमें जो बचपन से बिलीफ हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि आपकी चादर छोटी है, आप उतने ही पैर पसारो, आप इससे इतना ही कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी कम है, तो आप बड़ा सोचना ही भूल गए। तो हमें सोचना क्या है? बड़ा सोचना है। और विजुअलाइज भी वही बड़ी-बड़ी चीजें हैं। जो भी आपकी ड्रीम है ना, हमेशा बड़ी बनाओ। अपने बच्चों को भी बोलो कि बड़ी ड्रीम्स देखो। जैसे बच्चा बोलता है ना, मम्मी मैं तो चाहता हूँ मेरे घर में ना रोल्स रॉयस हो, तो आप क्या बोलते हो? पढ़ता तो है नहीं, ले आएगा रोल्स रॉयस। तो मतलब आपका रिएक्शन ये होता है कि कुछ करता तो है नहीं, कहाँ से आएगा, आ जाएगी तेरी रोल्स रॉयस। तो बच्चे को सपनों की दुनिया में रहने दो, उसे उतना ऊंचा तोड़ने दो, वो लेकर आएगा रोल्स रॉयस। आप उसके सपनों को पंख दो, ना कि उसके पंख को काटो। तो वो ना हम क्या करते हैं, हम हमारे जो बिलीफ बने हुए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा कहा तो हमने भी अपने बच्चे को ऐसा बोल दिया। तो हमने वो ये अंबानी बिलीफ। की पिक्चर आई थी ना, अंबानी की, हाँ उसमें जी। उसके जो अंबानी के पिताजी कहते हैं, हाँ सपने हाँ। मत देख, सपने सारे झूठे होते हैं। हाँ जी। हाँ, उसके मुकेश अंबानी के पिताजी को सपने मत देख, सपने कभी सच नहीं होते, सपने सब झूठे होते हैं। हाँ तो उसने वो सपने देखे तो आज वो इतना वो बड़ा रिच आदमी इतना बन बड़ा बन गया। तो वही ना, जब हमने बड़ा सपना देखा तो हम बड़े बनेंगे ही। तो ऐसे ही विजुअलाइजेशन के मैं कई लोगों के बारे में आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक सब सब गूगल पे मौजूद है ये। नतान, उनको नतन भी बोल सकते हैं, NATAN, सरोस्की कुछ करके नाम है। वो क्या थे? एक रशियन ज्यू थे। तो उनको रशिया ने इल्जाम लगाया कि वो स्पाई हैं, मतलब वो कोई दूसरी कंट्री से आए हैं और वो हमारी कंट्री में स्पाई कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया और उनको 3x3 के सेल में डाल दिया। और वहां पर इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। और वो 12 साल उसमें रहे, 12 साल उस जेल में रहे। तो वो क्या इमेजिन करते थे, उनको चेस खेलना बहुत पसंद था, तो वो रोज विजुअलाइज करते थे कि मैं चेस खेल रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं चेस ऐसे ही क्यों खेल रहा हूँ। तो उन्होंने जो चेस का सबसे बड़ा उस समय वर्ल्ड का जो प्लेयर था, गैरी कैस्परोव, उसके संग चेस खेलना विजुअलाइजेशन में शुरू किया। और 12 साल उन्होंने 365 इंटू 12 मंथ्स, उसके 365 डेज इंटू 12 मंथ उन्होंने उसके साथ चेस खेला। और वो विजुअलाइज करते रहे कि मैं उसके संग जीतता गया हूँ। अब 12 साल के बाद बिल क्लिंटन ने वहां पर रशिया से कहा कि इस पर्सन को छोड़ दिया जाए और ये ऐसा स्पाई नहीं है, तो रशिया ने उनको छोड़ दिया। और वो फिर इजराइल में कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये इनकी स्टोरी गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हैं। और वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। फिर जब वो कैबिनेट मिनिस्टर बने तो गैरी कैस्परोव उनके इजराइल में आया एक बार, ये चेस का खेल खेलने के लिए। तो वो 5 लोगों के संग चेस का गेम एक साथ खेल रहा था गैरी कैस्परोव। और जब ये नितान जो बैठे इनके साथ, उसे 4 को तो हरा दिया और गैरी कैस्परोव उनसे हार गया। तो सारे लोग चौंक गए कि आपने कैसे हरा दिया है, तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर। तो उसने कहा कि मैंने 12 साल इसके साथ विजुअलाइजेशन में मैच खेला, मैंने 12 साल इसके संग खेला है, तो ये मेरे से जीत कैसे सकता था। तो ये होता है विजुअलाइजेशन का कमाल, कि आपने विजुअलाइज किया, आपने उसके संग खेला, आपने अपनी दिमाग को तेज किया और आप उसके संग मैच जीत गए। तो जितनी भी जो हमारे एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, जब ये खेलने जाते हैं, ऐसे ही एक गोल्फ प्लेयर हैं, तो वो भी क्या करते थे, जब भी वो गोल्फ खेलने जाते थे तो वो पहले से ही विजुअलाइज कर लेते थे कि मेरी बॉल यहाँ से गई, इधर से आई। अभी मैंने उनका वीडियो देखा, कौन है वो जो क्रिकेट प्लेयर है, कोहली, विराट कोहली का। विराट कोहली जब भी मैच खेलने जाते हैं तो उसे 2-3 महीने पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा मैच खेला और मेरे को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद मेरे को अब ये अवार्ड मिल रहा है। तो उनके साथ ऐसा ही हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक फ्रीडा पिंटो का आपको भेजा कि उसने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था कि उसको ऑस्कर मिलेगा। जब वो बच्चा थी तभी उसने विजुअलाइज कर लिया था कि उसको ऑस्कर मिलेगा एक दिन, और उसको मिल गया। तो हम अपने विजुअलाइजेशन का कमाल जब भी कोई चीज करें, ये ना रिसर्च हुई है कि कई लोगों को उन्होंने कहा, एक दो लोगों को कहा कि, एक लोगों को कहा कि आप एक्सरसाइज करो, और एक लोगों को, आधे सेट के लोगों को कहा कि आप सिर्फ इमेजिनेशन में एक्सरसाइज करो, विजुअलाइज करो कि मैं ट्रेडमिल में चल रहा हूँ और मैंने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली और मैं भाग रहा हूँ, मेरे को थकान हो रही है, फिर मैं दूसरे वाले उस पे मशीन पे चढ़ा। इस तरह से 10 लोगों पर तो कहा कि इस तरह से करो, और 10 लोगों से एक्चुअल में एक्सरसाइज कराई। फिर उनके बाद दोनों के सब चीजों का हार्ट रेट और ये सब चीजें जब चेक करी गई, तो जो जिन्होंने विजुअलाइज किया था उनको ज्यादा एक्सरसाइज करता हुआ फील हुआ,
बजाय जिन्होंने एक्चुअल में एक्सरसाइज की थी। तो मतलब इतना हमारा जो दिमाग है विजुअलाइज करके इतना तक काम कर लेता है कि हम हर चीज विजुअलाइज कर लेते हैं। हर चीज हम जो चाहते हैं वो भी पा सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन से। तो जो चीज जैसे बच्चे विजुअलाइज करते हैं ना कि मेरे पास ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी होगा, तो उनको विजुअलाइज करने दो। अपनी हर तरह से ना एक मूवी बनाओ। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो पहले से ही मूवी बना लो कि मेरा तो ऐसा होगा, मैं ऐसे जाऊंगी और मैं ऐसा करूंगी, फिर मुझे उसके बाद अवार्ड मिलेगा। मतलब शुरू से लेकर एंड तक आपको एक स्टोरी बनानी है। शुरू से लेकर आपको एंड तक करनी है। एक ये है, मैंने लिखा हुआ है इनके बारे में। इनको एक कैंसर हुआ था, और इनको जब कैंसर हुआ तो उन्होंने विजुलाइज करके, ल्यूकेमिया हुआ था और सिर्फ विजुलाइज करके, नॉर्मन कजिन इनके बारे में भी है, नॉर्मन कजिन इनके बारे में भी गूगल पे है कि इनको जब ये हुआ, कैंसर हुआ, तो उन्होंने सिर्फ ल्यूकेमिया, सिर्फ अच्छा अच्छा विजुलाइज करके अपने ल्यूकेमिया को हटा दिया, और उसके बाद ये 20-25 साल जिए। तो हम विजुअलाइजेशन से इतने सारी चीजें अपने अंदर ला सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन भी ऐसा करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हमें प्राइज मिल गया, सिर्फ हम वहां अपने गोल तक पहुंच गए। जो जर्नी है ना पूरी, उसको पूरे को विजुअलाइज करना है कि हम यहाँ से, हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। तो हम अपने रिलेशनशिप को भी सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं विजुअलाइज करके। आप जब अपने आराम से, जब सोते समय, जब लास्ट वाली स्टेज में, जब आप उनीदी वाली स्टेज में होते हैं ना, जब लास्ट वाली, जब मैंने आपको मैजिक रॉक लेने के लिए बताया है, या सुबह उठते ही उठते जब आप नींदी वाली नींद में होते हो, जब एकदम उठे हो और एकदम उठे भी नहीं हो, तो उस वाली स्टेट में आप कुछ भी विजुअलाइज करते हो ना, तो वो पूरा होने लगता है। उस वाली स्टेट में आप ये सोचोगे कि मैं, आज मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मैंने ड्रेस पहनी और मैं ड्रेस पहन के आगे बढ़ी, और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नीचे उतरी, मैं अपने व्हीकल पे बैठी, फिर मैं कार लेकर गई और या फिर स्कूटर पे गई, और फिर मैं आगे गई, फिर मेरा एग्जाम के लिए मेरा पेपर आया, मुझे सब कुछ करना आ गया, और मेरा एग्जाम तो इतना अच्छा हुआ। मैं जब घर पे लौटी तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी वाओ मेरा एग्जाम इतना अच्छा हुआ। मतलब इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। मतलब इतना पॉजिटिव पॉजिटिव सोच सोच के ये विजुअलाइजेशन होता है, जिससे हम अपनी जो चीजें हैं, जो भी चीज करने जा रहे हैं, वो पहले ही विजुअलाइज कर ली। जैसे आप एक हॉलीडे पे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कहीं एक हॉलीडे पे जाऊं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं या इंडिया में जाऊं, जहां भी, तो आपने पहले से ही विजुअलाइज कर लिया कि मैं जा रही हूँ, मैं अपने कपड़े, अब मैंने टिकट्स की बुक करा दी हैं, फिर मैंने अपना धीरे धीरे मैं अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, मुझे, मेरे पास थोड़े से कपड़े कम है, मैं बाजार लेने गई हूँ कपड़े, फिर मैंने अपने सूटकेस में रखे, फिर सूटकेस में डाल दिए। फिर उसके बाद मेरा उस दिन जाने वाला समय आया, मैं फ्लाइट के लिए दिल्ली तक टैक्सी से गई या कार से गई, फिर वहां पे मैंने फ्लाइट में थोड़ा टाइम था, फिर मैंने कुछ खाया पिया, फिर मैं फ्लाइट में बैठी, फिर फ्लाइट में से मैं फ्लाई करके फिर मैं उस कंट्री में गई। वहाँ कंट्री में कितना अच्छा वेदर था, कितना ठंडा समय था, और मैं वहाँ नीचे उतरी, और फिर मैं नीचे उतर के वहां पर मेरे होटल की टैक्सी आ गई, और वो टैक्सी लेकर मैं होटल में गई। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी क्योंकि टाइमिंग चेंज थे वहाँ की कंट्री के, तो लेकिन फिर भी मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं बस घूमने निकल जाऊं, और फिर जल्दी जल्दी फ्रेश होके हम घूमने चले गए, फिर हमने ये देखा वो देखा। मतलब इतना विजुअलाइज आप कर रहे हो, कितना आपने विजुअलाइज करा। तो जब भी कुछ ऐसा आप चाहते हो आपके जीवन में हो, तो पहले से ही विजुअलाइज करो। जितने आप सपने देखोगे ना, वो सपने सच होंगे। तो इतना विजुअलाइज आपको करना है। अब आपको किसी से रिलेशनशिप अच्छा करना है, मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हो कि मैं, मेरा हस्बैंड मेरे से पास आके बात कर रहे हैं, बैठे हैं, वो मेरे से रोज आके प्यार से बातें करते हैं, फिर हम लोग ताश खेलते हैं, फिर हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं। मतलब आप पूरा छोटी 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 जो चीजें आप चाहते हो उनके साथ, आपने वो चीजें इमेजिन करी, और आप वो चीजों को सोचते हुए उठे और चीजों को सोचते हुए सोए। तो इतना विजुअलाइजेशन में हमारा इफेक्ट होता है। और जो बच्चे हैं वो अपने एग्जाम में कैसे पास होना चाहते हैं, तो उसका बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं। कौन कितना ऊंचा चाहता है, मान लीजिए आप कोई अवार्ड चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे पद्मश्री मिले, मुझे पद्म विभूषण मिले, या मुझे खेल रत्न मिले। तो मतलब जो भी आप चाहते हो इस लाइफ में, या मैं बहुत बड़ा प्लेयर बनूं, या मुझे कोई बहुत अच्छी बड़ी जॉब मिले, तो आप वो चीजें विजुअलाइज करने लगिए, वो चीजों के बारे में सोचने लगी, और उस जर्नी के बारे में सोचिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा ये एग्जाम मैंने पास कर लिया, मैं आईएएस बन गया हूँ, या फिर मैंने कोई बाहर का सैट जी मैट जो भी क्लियर कर लिया और फिर मैं बाहर चला गया। तो वो आपका पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जो भी चीज है, आपको कोई अपना बिजनेस लगाना है, तो उस बिजनेस के बारे में आपने पूरा 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 लंबा लंबा सोचा। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। आज हम रिलेशनशिप से आंखें बंद करके कुछ छोटा सा विजुअलाइजेशन कराऊंगी मैं।
तो आप लोग अपनी, सब लोग, मैं अपना बंद करती हूँ और एक छोटा सा हम अपने रिलेशनशिप के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे। मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। सब लोग बिल्कुल शांत होके बैठे, अपनी पीठ को सीधा कर लें, आईज को बंद कर लें, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। Take a deep breath in, take a deep breath out. अब आप उस रिलेशन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हर चीज आप जैसा चाहते हैं आपके रिलेशन में चले। आप इमेजिन करिए, एक पार्क में आप कहीं बैठे हैं एक बेंच पर और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, दिन का समय है, बहुत सुहावना मौसम है। तभी वो इंसान आपके पास आता है और आपके पास बैठता है, आपसे वो वैसे बातें करने लगता है जैसा आप चाहते हैं। आप उसकी आंखों में देख रहे हैं और आप उससे सारी बातें अपनी शेयर कर रहे हैं। जो इतने सालों से आपके अंदर का जो गुबार था वो आज आप पूरा खाली कर रहे हैं। आप दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर आपने सोचा, चलो थोड़ा उठकर पार्क में घूमा जाए। आप बातें करते 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 पार्क में घूम रहे हैं। घूमते घूमते आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आप दोनों एक साथ उन चीजों को देख रहे हैं और उन चीजों को एक साथ, उन पर एक सा आपका रिएक्शन, एक सा आपका रिस्पॉन्स हो रहा है। कुछ आप अपने गाने, अपनी पसंदीदा चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और वो सामने वाला भी आपसे वो ही चीजें शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा है। आप दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से बता पा रहे हैं और एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है। आज आप सोच रहे हैं कि आज का मौसम इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि आपका वो जो रिलेशन है उस पर्सन से इतना अच्छा है कि आपको हर चीज अच्छी लग रही है। ये मौसम में तो ऐसा लग रहा है कि चार चांद ही लग गए हैं। फिर आपने सोचा कि चलिए एक चलकर कॉफी पी जाए या चाय पी जाए। आप पास में, आपने एक रेस्टोरेंट देखा, आप पास में रेस्टोरेंट में गए। दोनों ने कॉफी ऑर्डर करी। फिर एक दूसरे से पूछा कि क्या खाना चाहते हो, तो दोनों की एक ही चॉइस थी कि हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। दोनों ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे और चाय कॉफी पीते पीते, फ्रेंच फ्राइज खाते खाते और रेस्टोरेंट का मजा लेते हुए आप बातें कर रहे हैं। और इतना अच्छा आज आपको लग रहा है कि मैं अपनी दिल की बात, जो शायद मैं कभी कह नहीं पाई थी या पाया था, आज मैं कह पा रहा हूँ। फिर आपने सोचा कि अब हम आगे हॉलिडे पर जाएंगे एक दिन। आप सब प्लान बना रहे हैं। इतने खुश हैं आप आज, क्योंकि आपने अपने अंदर चेंज लाया है ना। तो इसलिए आपका रिलेशन भी इतना अच्छा हुआ, क्योंकि आपने इतना टाइम इस पर्सन के बारे में इतना पॉजिटिव सोचा, इतना अच्छा सोचा कि जैसा आप रिलेशन चाहते थे आज वो वैसा ही हो गया। वो पर्सन इतना अच्छा लगने लगा आपको, जो कुछ टाइम पहले आपको उसके अंदर इतनी सारी कमियां दिख रही थी, आज वो द बेस्ट हो गया। द बेस्ट रिलेशनशिप। आपने देखा
कि आपकी जो सोच है उस पर्सन के लिए इतनी अच्छी हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने अपनी वाइब्रेशन से, अपनी फीलिंग से, अपने थॉट से उस पर्सन को चेंज कर दिया, और वो पर्सन आपके साथ रहकर इतना उसको अच्छा लग रहा है कि वो बार-बार कह रहा है कि तुम वैसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो जैसा पहले थे। तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो। तो आपको मन ही मन मुस्कुराहट आ रही है कि वाक़ई मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया। फिर जब आपने कॉफ़ी पी ली, फिर भी आपका उठने का मन वहाँ से नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। उसके बाद आपने सोचा अब घर चला जाए। आप धीरे-धीरे अपनी कार में बैठे और घर आ गए। और आपने इस यूनिवर्स को धन्यवाद दिया कि आज मेरा रिलेशनशिप वैसा ही हो गया जैसा मैं चाहती थी या चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। अपने शरीर को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों को रब करिए। अपनी आँखों से लगाइए और धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलिए और अच्छा-अच्छा चेहरे पर स्माइल लाइए, और जो आप अभी जहाँ घूम कर आए हैं उस जगह से बाहर आ जाइए और हमारी क्लास में आ जाइए। तो आपको कैसा लगा? अच्छा वाला घूमना? चाय पीना, चाय का स्वाद आया, कॉफ़ी का आया? मुझे तो दीदी मुझे तो मेरे बाल उड़ रहे थे हवा में। हवा में बाल उड़े। और और क्या? उस समय मेरे गर्मी बाल भी है, स्ट्रेट थे। घूमने अच्छा, स्ट्रेट भी हो मौसम गए में थे। थोड़ी बरसात हो रही थी, अच्छा, थोड़ी मौसम बरसात में। भी हो रही थी, अच्छा, माहौल में मौसम। थोड़ी बरसात हो रही थी अच्छा, और आपको थोड़े बरसात। हाँ जी। थोड़े ओले अच्छा, भी चल रहे थे, ओले ओले भी भी पड़ रहे थे। अरे वाह, वाह! कितना अच्छा मौसम विजुअलाइज़ बहुत हुआ है। सुहाना हो रहा था और हम आउटिंग पे भी जा रहे थे, लॉन्ग अरे ड्राइव। वाह! लॉन्ग ड्राइव पे भी गए। अरे वाह, वाह! देखिए कितना अच्छा विजुअलाइज़ किया है सबने अलग-अलग, अलग-अलग तरह से। तो वो हम गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। अरे वाह! आपके रुड़की के पास गंगा नदी है तो आप गंगा नदी के पास घूमे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। घूम रहे थे मैम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना कितना देखिए आपका दिमाग कितना कितना विजुअलाइज़ करता है। तो जब भी हमें कोई कोई भी काम करना शुरू करना है, कोई भी काम हम नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, किसी से रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले विजुअलाइज़ करिए। पहले विजुअलाइज़ करिए कि सब कुछ अच्छा हो गया, मैंने कर दिया वो अच्छा। मेरा नया प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है, मेरा नया घर बन रहा है, मेरा नया कोई भी रिलेशनशिप है, या मेरा जो एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, या कोई बच्चे हैं जिनको कोई एग्ज़ाम देने जाना है, या मेरा कोई एग्ज़ाम है, तो या मेरा जैसे मान लीजिए ये क्लास लेती हूँ तो मैं पहले से ही विजुअलाइज़ कर लेती हूँ कि ये अच्छा हो गया। तो इस तरह से हमें छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना विजुअलाइज़ करना है कि मैंने ऐसे क्लास ली, मैं आई, मैंने लैपटॉप खोला। तो ये इस तरह से सुबह से ही जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको विजुअलाइज़ करिए कि वो सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं और बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, उनको तो करना ही करना है, लेकिन छोटी चीज़ों को भी आप विजुअलाइज़ करके अच्छा कर सकते हैं। तो ये विजुअलाइज़ेशन की पावर है जो कि बड़े-बड़े लोगों ने अपनाई है, जो हमें पता ही नहीं थी। बड़े-बड़े लोग विजुअलाइज़ करके ही इतने बड़े बने हैं। आज आप विजुअलाइज़ेशन गूगल पे डालिएगा तब आपको सब दिखाई देगा कि कितने लोग की विजुअलाइज़ेशन कर के उन्होंने इतना कुछ पाया है। उन्होंने विजुअलाइज़ किया शुरू से कि जब कोई अवार्ड लेना है तो पहले से उन्होंने विजुअलाइज़ किया कि मेरे को ये अवार्ड मिलेगा और ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप भी अपने जीवन में बड़े-बड़े ड्रीम्स देखिए और उनको विजुअलाइज़ करिए और अपनी चीज़ों को सीमित मत रखिए, छोटा मत करिए। क्योंकि आप चूज़र हैं, आप बेगर नहीं हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। आप ही अपनी लाइफ़ को बनाएँगे, आप चूज़ करेंगे, जैसा आप चूज़ करोगे वैसी ही लाइफ़ बनेगी। अगर आप चूज़ करोगे कि आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ़ में ये पर्सन अच्छा नहीं है, वो पर्सन नहीं अच्छा है, तो आप छोटी चीज़ों में अटक के रह जाओगे। आप छोटी ही दुनिया में घूमते रहोगे, आप बड़ा नहीं सोचोगे। तो आपको तो बड़ा सोचना है। आप क्या इस दुनिया में हमारा लाइफ़ का मोटो क्या है? टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो वो हैप्पी और सक्सेसफुल कब होगे? जब आप इन छोटी चीज़ों में उलझे नहीं रहोगे। आपकी तो सोच बहुत बड़ी है, आपको तो बहुत ऊँचा जाना है, तो हमें इन छोटी चीज़ों से हट के
बड़ी सोच सोचनी है। ये तो क्या है, ये तो जीवन में चलेगा ही चलेगा ना, तो इन चीजों से दिमाग हटाना है और उनको भी अच्छा करके, सारे रिश्ते को भी अपने संग लेके चलेंगे ना, तब वो जीवन का जीने का मजा ही अलग है। किसी भी एक जीवन में अगर किसी रिश्ते को छोड़ के चलेंगे ना, तो वो आगे चल नहीं पाएंगे। तो पहले रिश्तों में सुधार लाना है। इसलिए इन्होंने जो रिश्तों का चैप्टर हेल्थ के चैप्टर से पहले लिया है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो हर चीज से ऊपर हैं। अगर रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो मेरी वजह से, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना कि मेरी वजह से ये रिश्ता खराब है, तब तक आप अपने रिश्ते को सही कर ही नहीं सकते हो। अगर आप सामने वाले पर दोषारोपण करते रहोगे कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, वो रिश्ता सही होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर आप सूक्ष्मता से सोचेंगे तो आपके अंदर ही कमी रही है, इसलिए आपका रिश्ता वो अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी, कहीं ना कहीं आपने ढील दे दी उस रिश्ते में, इसलिए वो रिश्ता आपका इस तरह से फिसल गया आपके हाथ से। तो आप जब तक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे, अपने अपने सोच को अलग नहीं करोगे, वो रिश्ता सही नहीं होगा। ये रिश्ता सही करना का जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, सामने वाले की नहीं है। वो सामने वाले की जिम्मेदारी है ही नहीं। अगर किसी से भी रिश्ता सही करना है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं करके रहूंगी या रहूंगा। कैसे नहीं सही होगा वो, और मैं अपनी थिंकिंग चेंज करूंगा और वो रिश्ता सही होगा। आप जिद पर आ जाइए, जब जिद करते हो तो यूनिवर्स देकर रहता है। जिस चीज को शिद्दत से मांगते हो वो कायनात आपकी झोली में ला कर रखती है। तो शिद्दत से आप कोशिश करिए, शिद्दत से चाहिए, वो जरूर मिलेगा। पर उसमें शिद्दत आनी चाहिए, फुल फुल उसमें आपका मन झुक जाना चाहिए, आपकी फीलिंग झुक जानी चाहिए, फिर वो रिश्ता भी सही होएगा। तो ये आज रिश्ते का चैप्टर है, इसलिए मैंने रिश्ते का बोला, लेकिन हमारी हर फील्ड अच्छी होगी जब हम उसको चीज को शिद्दत से चाहेंगे। तो आपके मैम बाद एक ये 200%, तो 200%, सो हाँ जी, 100% नहीं, 200% उस पर दिमाग लगाया गया। हाँ उस पर वेरी मैं गुड। 200% मेहनत कर दिया हाँ, है। मेहनत करी जाए, मेहनत करने से तो सब चीज होती है ना, और अपनी सोच को हाँ, पॉजिटिव रखा जाए। पर एक बात आजकल के जमाने में 100% से काम नहीं चलता। आजकल के जमाने में 200% लगाना पड़ता वेरी गुड, आप 200 है। लगाइए 100% वाला बिल्कुल। टाइम चला गया हाँ, है। 200% से तो वो ऐसे दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। फिर वो रिश्ता तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा, जब आप अपने अंदर वो चेंज ले आएंगे, अपने अंदर ये मान लेंगे कि जो मेरा रिश्ता गलत है वो मेरी वजह से है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो अपने आप सही होने लगेगा। अगर आप अपनी ये चाहे सामने कैसा वाले, भी हो, हमने ठीक करना है। कैसा हमें भी तो रिश्ता ठीक हो, करना, चाहे कहीं से भी खराब हुआ हो, कब खराब हुआ हो, कितने साल पहले खराब हुआ हो, वो ठीक करे ना करे, हमने ठीक करना है। हमने तो ठीक करना ही है। वेरी गुड, ये वाली हमने ठीक भावना, करना है। ये वाली भावना होनी चाहिए हाँ, कि हमें ठीक करना उसका है। इंटरेस्ट हो या ना हो, हमारा है कि हमने उसको ठीक करके रहना सबको ठीक करके रहना है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें ठीक करके रहना है, उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। अगर आप ये वाली भावना ले आएंगे ना कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन मुझे ठीक करना है, तो वो आप ठीक करके ही रहेंगे। जब आप ये शिद्दत से चाहेंगे है। तो जाने से पहले इस धरती से जाने से पहले सारे रिश्ते सही करके जाने हैं हमने। ये नहीं किसी रिश्ते में कोई माइनस पॉइंट ना रख के बिल्कुल प्लस पॉइंट करके जाना है सारे रिश्ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए कि हर रिश्ते में प्लस पॉइंट करके जाना है, माइनस करके ही नहीं जाना है। क्योंकि ये रिश्ता फिर हमें फिर दूसरे जन्म में मिलेगा, और फिर वहीं से शुरू होगा जहां से हम छोड़ के गए थे। तो इसलिए हमें हर रिश्ते को इस जन्म में ही अच्छा करके जाना है। आप जब तक उस रिश्ते को सही नहीं करेंगे, वो आपके जन्मों जन्मों तक वो आपके पास आता ही रहेगा रिश्ता। तो और अपनी गलती को मान के, अपनी कमी को मान के आप वाइट मैजिक देंगे, तभी वो वाइट मैजिक होगा आपकी लाइफ में। आपको करना है, ये आपका आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। आप सामने वाले से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला चेंज होगा तब मैं चेंज होगा मेरे रिलेशनशिप में। आप में चेंज होएगा, सामने वाले में तो चेंज ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी गलती का एहसास। सामने वाला रिश्ता ठीक करे ना करे, सामने वाला कितनी भी गलती करे, क्या करे, हमें हम्म, कोई मतलब नहीं है। हमें उस रिश्ते को ठीक करना है। हमें ठीक सामने करना है। वाले ने 1000 गलतियां करी है, उसको हम्म, माफ। माफ, बिल्कुल। आई फॉरगिव यू। यस, आई वेरी गुड, फॉरगिव यू। वेरी गुड, यही करना है। बिल्कुल, अगर आपने, आई फॉरगिव यू। वेरी गुड, मैं हर चीज की क्षमा करता हूँ। बस वेरी मैंने गुड, रिश्ते को सही करना। बस मेरे को रिश्ता सही करना है। तो मुझे ये, एक बात बतानी है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कल जो रॉक हाथ में लेकर रात को मुट्ठी में, हाँ हाँ जब जी, मैं सोच रही थी, तो हम्म मेरे को उसमें कुछ, जैसे मैं रेकी करती थी तो मुझे हम्म, कुछ झंझनाहट सी महसूस होती थी, हाँ 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 वैसे मुझे अपने हाथ में महसूस हुई। हाँ जी, हाँ जी, वो कनेक्शन फील होने लगा। ऐसे ही अब जब इसमें भी मैजिक पार आ जाएगी, आपके जो
जब 1 महीना आप इसमें रोज इसमें ग्रेटिट्यूड डालेंगी ना, तो मैंने बोला था ना कई लोगों की तो आप जिसको हाथ में पकड़ाएंगी ना उसकी बीमारियां भी सही होने लगेंगी। मतलब अच्छा। उसमें इतनी पावर आ जाएगी क्योंकि आपने उसमें सिर्फ अच्छी फीलिंग डाली उस रॉक में। तो जैसे उसमें था ना चैप्टर में था कि उसने अपने बच्चे को सही कर लिया उस रॉक से। तो ऐसे ही ये इसमें इतनी पावर आ जाती है क्योंकि आप में इसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। आपकी जो ग्रेटिट्यूड डायरी है उसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, आपकी खुशियां जा रही हैं। तो ये खुशियों का खजाना है आपका, ये खुशियों का खजाना है। तो खजाने की तरह से रखिए इसको, ये खजाना हो गया आपका। ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप में उसमें एनर्जी आ जाती है उस पत्थर में। हाँ, जब मैं रेकी करती थी तो मुझे अपने हाथ में झंझनाहट सी महसूस होती तो थी। वही चीज हुई आपको। तो हाँ, वही चीज मुझे महसूस हुई। हाँ, हमारे साथ चांदनी जी हैं, उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब वो रॉक प्रैक्टिस करती थी। चांदनी जी आप हैं यहाँ पर? उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ था कि उनको तो बिल्कुल बात ही करने लगी थी वो रॉक से। हाँ हाँ हाँ, उनको तो कि मेरा रॉक गुस्सा हो गया, मेरा रॉक आज सही था, इस तरह से भी फील होने लगा था। हाँ, तो मतलब इतना, हाँ, तो इतना अच्छा लगने लगता है जब हम ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, उससे मतलब कनेक्शन मैंने बनने लगता एक है। दो दिन मैं इतनी थक गई थी कि मैं नहीं उनको बता पाई कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। तो मुझे ये फील होने लगा कि ये मतलब नाराज हो गए। रॉक मुझसे नाराज हो गया है और नाराज मेरे हो से गया बात है। नहीं कर रहा है कि मैंने उसको हाथ में हाँ। लेकर ग्रेटिट्यूड नहीं बोला आज। तो इतना तक फील होने लगा था क्योंकि आप जब रोज करने लगते हो तो वो अच्छा सा लगने लगता है। और आपको क्योंकि आपका दिल कह रहा था कि मेरे से कहीं फीलिंग मतलब गलती हो गई, तो उन्होंने ऐसा कर लिया कि रॉक नाराज हो गया। तो उस रॉक में वो कहते हैं ना, हर नॉन लिविंग थिंग में भी हमारे जादू है, हर नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रेटिट्यूड है। तो वो सुनता है। आपने अपने मोबाइल को दिया, आपका लैपटॉप को ग्रेटिट्यूड दिया, तो आपका जो लैपटॉप है वो ज्यादा दिन चलेगा। उसको खुशी हो रही है। जैसे आप पेड़ों पे जाकर कहते हो ना कि जैसे आप ये बिल्कुल अच्छा, जैसे आप पेड़ को किसी को कहने लगो तू बहुत खराब है, तू बहुत खराब है, तो वो पेड़ मुरझाने लगता है, वो पेड़ मुरझाने लगता है। ऐसे ही पेड़ सुन रहा है ना, ऐसे ही आपकी हर चीज सुन रही है। एक कंट्री है, शायद अफ्रीका में कोई कंट्री है, उनको अगर पेड़ को काटना होता है, पेड़ को काटना होता है, तो सारे लोग वो सर्कल में खड़े हो जाते हैं और बदुआ पेड़, देते हाँ, और हैं। पेड़ को बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं। तो वो पेड़ अपने आप बिल्कुल मर जाता है, मुरझा जाता है, और फिर वो आराम से उसको काट लेते हैं। और वो ऐसे काटते हैं तो मतलब पेड़ ने, आपकी पेड़ तक वो एनर्जी पहुंच गई, जो आपकी भावना है वो पहुंच गई, चावल तक पहुंच गई। मैंने चावल वाला एक्सपेरिमेंट बताया था कि आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस किसी को आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू कह रहे हो तो वो सड़ रहा है। ऐसे ही आप रिलेशनशिप में जब आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू कह रहे हो तो वो सड़ रहा है ना रिलेशनशिप। वो आदमी भी सड़ रहा है, आप भी सड़ रहे हो, दोनों सड़ रहे हैं। जी, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट ऐसा हो चुका है मेरे साथ एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। एक एक मैम दीदी चांदी का गिलास था मेरे पास। हाँ जी। तो इसमें मैं वो मंदिर में ना भगवान जी को जल पीने के लिए रखती थी। हाँ 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 तो वो धीरे धीरे जैसे डेली यूज करते करते वो थोड़ा सा बीच में से टेढ़ा हो गया था। बीच हाँ बीच में से एक लाइन आ गई थी उसके अंदर क्रैक जैसी। हाँ जी। तो फिर वो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये जो ग्लास है वो खराब हो गया है, तो इसकी जगह दूसरा ग्लास रख लेंगे, ये तुम रख लो उठा के। हाँ तो फिर वो मैंने रख लिया। अब कई सालों बाद फिर वो मैंने अगेन वो ग्लास मैंने रीयूज में निकाला और मैं डेली मंदिर में रखती हूँ। तो हाँ उसके आगे पूजा भी करती हूँ डेली, उससे अच्छी चीज भी बोलती हूँ। हाँ डेली हाँ उस कप को मैं सबको पीने के लिए भी देती हूँ। तो जब हाँ मैं उसे वो रखती थी ना दीदी ग्लास को पानी में रख हाँ के, हाँ तो वो ग्लास में से पानी पूरा निकलता था, वो चूता था पानी। हाँ तो वो पूरा कटोरी मेरा फिल हो जाता, मैं नीचे कटोरी रखती थी उसके, हाँ तो वो हाँ। पूरा कटोरी में भर जाता था। हम्म आधा गिलास पानी हम्म, निकल जाता था उसमें से। तो हाँ। अब आप यकीन नहीं करोगे दी, डेली डेली मैं उसको अच्छा बोलती थी ग्लास से कि मेरा ग्लास कितना प्यारा है, ये अभी भी कितना अच्छा। चमक रहा है, अभी भी हाँ कितना सुंदर लग रहा है, और अभी भी मेरा साथ दे रहा है ये। हाँ, तो वो देखिए, आप यकीन नहीं मानोगे दी, मिरेकल हुआ। अभी हाँ, मतलब अभी भी हो रहा है ये चीज कि आप वो ये ग्लास आप हील कर गया अब उस आप ग्लास। देखो, हाँ, आपका जो एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, जो आपकी जो हुआ आपके साथ, तो आप एक नॉन लिविंग थिंग में भी जान डाल दी उसने ना। नॉन लिविंग थिंग ने भी सुन लिया, आपके ग्लास ने सुन लिया वो क्रैक को, उसका जो दर्द था, जो क्रैक हम्म था वो भर गया। तो आप जब लिविंग थिंग में आप डालोगे कोई पॉजिटिव चीजें, तो उसका जो क्रैक है, जो आपके रिलेशनशिप में जो गांठ पड़ी है, वो नेचुरली खुलेगी ना, वो खुलेगी। हम्म जब आप उसको कहोगे अरे मेरा प्यारा, कितना प्यारा इंसान है ये, कितना अच्छा इंसान है ये, कितने अच्छा है ये, कितना अच्छा जो मेरे से इतनी अच्छे से बात करता है, तो नेचुरल है वो अच्छा होगा। जब आप तो, आपका तो पास तो लाइव देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल बताया है रिचा जी ने, बिल्कुल। कि वो ग्लास का क्रैक भर गया सिर्फ अच्छा बोलने से। और वो जो टपकता था, जो कटोरी में पानी टपकता था, वो बंद हो गया। मतलब ये तो मिरेकल ही हो गया। तो आप हाँ, सोचिए
कि तो फिर रिलेशनशिप में मिरेकल कैसे नहीं होगा? फिर बिल्कुल रिलेशनशिप में भी तो होगा ही ना। बस हमारी सोच, बस हमें अपनी सोच बदलनी है। जब ग्लास बदल सकता है, ग्लास का क्रैक सही हो सकता है सिर्फ अच्छा बोलने से, तो फिर बताइए फिर रिलेशनशिप कैसे नहीं अच्छा होगा? सिर्फ हमारी सोच से ही रिलेशनशिप बदल जाएगा। और ये ये तो उदाहरण बड़ा अच्छा मिला। ये हम तो सोचते थे लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग का हमें सामने उदाहरण मिल गया। हाँ, ये तो देखिए उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया कि नॉन लिविंग थिंग में भी सोचती है वो। नॉन लिविंग थिंग भी आप, ये है कि आप अपने लैपटॉप को 10 बार बोलिए कि अरे तू तो मेरा काम नहीं करता, तू बेकार है, वो नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। आप मोबाइल को बोलिए कि मोबाइल ये तो मेरा बेकार हो गया है, पुराना है, आउटडेटेड है, अब मैं इसको बदलूंगी बदलूंगी, वो बदलने का ही नौबत आ जाएगी, वो बदल खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड हर चीज का देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चाहे वो आपकी आयरन है, चाहे आपका पंखा है, चाहे आपका मतलब जो भी चीज है, आपका टोस्टर है, आपका अवन है, आपका टेबल चेयर पंखा कुछ भी है, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ मैम बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप दी, क्योंकि हाँ अब आपने बोला है तो ये चीज समझ में आ रही है। हाँ लेकिन जब चीज हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है तब तो समझ में नहीं आती थी दी। हाँ, तब नहीं आ रही थी ना अब वो, जब आप यही। बोल रहे हो तो समझ में आ रही है। दी मैं मेरे तो, पास पुराना फोन था, वो हाँ फोन मेरा इतना 20 साल चला दी, और हाँ बिल्कुल सही था वो फोन। हाँ बस मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि वो अब नए नए मॉडल का लेना था, तो वो मॉडल पुराना हो गया था, सिर्फ इसलिए उसको छोड़ा। और नए हाँ मॉडल वाला फोन आप कहोगे मेरा वो 3 साल भी नहीं चला। हाँ। तो वो ये ना कि जिस चीज पे हम ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा देते हैं, जिसको कहते हैं अरे तू तो बहुत अच्छा है। आप बच्चों को सोचिए, बच्चों को अगर आप इतना इस तरह से भावना से देंगे तो बच्चे तो बिल्कुल बदल जाएंगे। बच्चे हम्म जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाएंगे। बच्चों को हम क्या करते हैं, बार बार ऐसी चीजें बोलते हैं कि बच्चे आपसे एंटी होने लगते हैं, बच्चे आपसे ना दूर होने लगते हैं। तो आपको ऐसे वर्ड्स बोलने ही नहीं है। और आप सोचते हो कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि आपने उनको ऐसा बोला, आपने उनके साथ ऐसा किया, आपने उनके लिए ऐसी भावना डाली, तो बच्चे ऐसे हो गए। बच्चे तो बेचारे कच्ची मिट्टी हैं, जैसे आपने ढाल दिया वैसे बन गए। तो इसलिए हर में जैसे जो इसका बच्चा। उदाहरण दूं मैं आपको, मैं अपने पोते को है ना, हाँ जी। तो कई दिन से उसको बहुत, वो थोड़ा सा नेचर उसकी ऐसी है, तो मैं उसको हाँ डांट देता था, यार तू कोई कोऑपरेट नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ये नहीं करता। आपके ये सुनने के बाद में मैं उसको डेली बहुत धन्यवाद देता हूँ, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तो वाकई उसमें चेंज आना शुरू हो देख लीजिए आप। गया। हाँ देखिए आप कितना, देखिए बिल्कुल आप देखिए, आप खुद 2 दिन में आपने चेंज देख लिया। तो जब आप इतने सालों का जो आपने बोला वो 2 दिन में ठीक हो गया, जब आप कंटिन्यूअस आगे बोलेंगे तो वो कितना बढ़िया हो जाएगा, आप ये सोचिए। हम भूल जाते हैं कि जो रिलेशनशिप हमने ये सोच के बोल के खराब किया है, और आप ये भूल गए, हमने तो कर दिया और भूल गए कि हमारे से हो गया ये गलती। और फिर जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ही तो करा, आपने ही तो उसको ऐसा बना दिया। बच्चों के साथ तो बिल्कुल है कि आप ही बना रहे हैं, पेरेंट ही बच्चे को इस तरह का बनाता है। किसी का बच्चा गुस्सा ज्यादा होता है, या किसी का बच्चा रिवोल्टिंग होता है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी का बच्चा बहुत चुप बैठता है, आपसे बातें शेयर नहीं करता है, तो वो आपने ही बनाया है। आप ही की कहीं ना कहीं परेशानी रही, पेरेंट की परेशानी रही कि उसने इस तरह से कर दिया। वो अनजाने में करता है, उसे भी, पेरेंट को भी बेचारे को ज्ञान नहीं है कि उसने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उसको कभी पढ़ा नहीं उसने, क्योंकि उसको भी पढ़ाई कराई नहीं गई कि कैसे बच्चे के संग पेरेंटिंग की जाती है, बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। उसको जैसा, उसने अपने पेरेंट्स के से जैसा पाया, उसने सोचा कि मेरे पेरेंट ने तो ये भी नहीं दिया था, मैं तो ये भी दे रहा हूँ, मैंने तो ये भी कर दिया अपने बच्चे के लिए, मैंने तो उससे ज्यादा सीढ़ी कर दी। तो बस वो उसको करते करते बेचारा वो सब सही करता चाहता, तो वो सब चीज सही करना है, पर उससे कब गलती हो गई उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हमें अब पता चल रहा है, तो अब जब आगे पता चल गया है, तो अब हम गलती ना करें, अब यहीं रुक जाएं। जैसे अंकल ने अपने पोते को बोला तो बहुत ही अच्छा है। और वो धीरे धीरे आप चेंज देखेंगे वो बच्चे में, कि वो बच्चा कितना कितना आपका कहना मानने लगेगा। और वो हमेशा दिमाग में ये रखेगा कि मेरे दादाजी ने मुझसे ऐसे कहा था, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया था, उन्होंने ये वाली बातें मुझे ऐसे समझाई थी। वो उसके जहन में बैठ जाएंगी कि मुझे तो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके जहन में एक एक बात छप रही होती है, उसकी लाइंस बन रही हैं, उसकी किस्मत लिख रही जा रही है, तो वो उसकी बातें ना छप जाएंगी उसके जीवन में, कि मुझसे ऐसे बोला था, कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा काम कर सकता हूँ, मैं तो हर चीज कर सकता हूँ। तो उसके जीवन में वो जो हर चीज करने की चाह हो जाएगी ना, वो इस वजह से ही होगी क्योंकि उससे ऐसा बोला गया था। उसे ये नहीं बोला गया था तू कुछ नहीं करता, तू तो गलत खराब है, तेरे से तो होगा नहीं। तो वो जैसे चावल में फर्क आया, ऐसे हर चीज में आता है, पानी में भी आता है। जैसे ग्लास में मिरेकल हो गया कि ग्लास का क्रैक सही हो गया, तो हम तो इंसान है, इंसान में तो फीलिंग दी है, ग्लास में फीलिंग नहीं है, टेबल चेयर में फीलिंग ग्लास नहीं है। वाली तो मतलब बहुत ही
हाँ मिरेकल टाइप की सुनने हाँ में ही लग रही है। तो आप सोचिए, जब क्लास में हो सकता है तो इंसानों में तो बदलेगा ही बदलेगा, इंसान तो पूरा ही बदल बड़ा सकता है। वंडरफुल लग रहा है क्लास वाला तो। हाँ 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 वंडरफुल लग रहा है। तो इस बात पे हम नॉन लिविंग पे, आप जो कहते थे ना कि नॉन लिविंग पे फर्क पड़ता है, मैं मानता, मेरे को समझ नहीं आती थी। मैं हाँ लिविंग पे तो फर्क पड़ जाएगा, नॉन लिविंग पे क्या फर्क पड़ेगा? उसमें कोई जीव ही नहीं है, वो आत्मा ही नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क बाकी ये पड़ेगा। सुन के तो मेरे को हो गया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ एक्चुअली बिल्कुल। दीदी शायद ना तारीफ सभी सुनना चाहते हैं, सभी पॉजिटिविटी सभी को चाहिए। सभी को चाहिए, जैसे आपको चाहिए तो हाँ। सबको ही चाहिए ना। जब आप सुनना चाहते हो कि मेरे को अच्छे अच्छा हर कोई बोले, मेरे से अच्छी अच्छी बातें करे, तो हर कोई चाहता है कि मेरे से अच्छा ही बोला जाए, मेरे से अच्छी। और वाइब्रेशन का भी रहता है, वाइब्रेशन भी मेरे को अच्छी पहुंचे। हम सिर्फ बाहरी मन से किसी से अच्छा नहीं बोले, हम अंदरूनी मन से अच्छा बोले, अंदर से फीलिंग से किसी को अच्छा बोले, तो वो अच्छा होता ही है। दीदी तो आपने इंसान अच्छा पहले होता दिन ये बताया था ना कि पहले शुरुआत में हमको अपने आप को पुश करना पड़ेगा है। ग्रेटिट्यूड हाँ करने के हाँ लिए। हाँ, पुश तो करना ऐसे पड़ेगा। ही हमको अपने आप को पुश करना पड़ेगा अच्छा बोलने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे मुंह से अच्छा ही अच्छा अच्छा निकलेगा। ही निकलेगा, वो हमारी आदत बन जाएगी, वो हमारी आदत बन जाएगी। अभी और तो वो, सोच के बोलना पड़ेगा। हाँ अभी तो सोच के बोलना और पड़ेगा एक ना। मिनट, हम लोगों ने जब पहले सेशन किया हुआ है, हम्म। ये एक्चुअली हर चीज पे काम करता है। हम्म कि आप कोई नॉन लिविंग लिविंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बैंक अकाउंट को ग्रेटिट्यूड दीजिए, तो हम्म आपको कुछ ना कुछ छोटे से ही भले आपको क्रेडिट्स अनएक्सपेक्टेड मिलने लग जाएंगे। आप हम्म किसी भी चीज को ग्रेटिट्यूड दीजिए। हम्म मैं रिलेशनशिप को दीजिए, किसी एक इंसान के बारे में आप अच्छा 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 सोचना शुरू कर दीजिए, अच्छा अच्छा ग्रेटिट्यूड बोलना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली वो उसका इम्प्रूवमेंट आता है रिलेशनशिप में। इम्प्रूवमेंट आता है। हाँ, अपनी मैंने देखा है ईमेल्स हैं, अपनी एक ईमेल अकाउंट है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलिए। आपका बैंक अकाउंट जैसे आपने बोला, उसको बोलिए। आपके चेक बुक है, उसको बोलिए। तो हर जगह से जैसे आपको हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। अप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, हम्म और हमने बहुत मन से प्यार से बनाई है डिश, और कोई उसको खाता है जिसको हम हम्म जिसके लिए प्यार से बनाते हैं, और वो अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं देता है, अप्रिसिएशन देता है, तो हमको कितना अच्छा लगता है। फिर हम्म हम उससे और आगे और अच्छी चीजें बनाने की और कोशिश अच्छी। करते हैं। तो exactly। इसी तरह ये यूनिवर्स है, आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो वो आपको रेसिप्रोकेट करता है। वो और देगा, वो और देगा। वो कहता है कि हाँ, इसको इसको कद्र है मेरी जो दी हुई चीजों की, इसको अच्छा। वैल्यू है मेरी चीजों की, तो इसको और दिया जाए। और जिसको वैल्यू नहीं है तो उससे फिर वो भी ले लिया जाए, जैसे रोंडा बर्न कहती है, या उसको वही रोक दिया जाए। इसको वैल्यू ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? ये हमेशा रोता ही रहता है। चाहे इसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इसको रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इसको हर चीज से प्रॉब्लम है, तो फिर इसकी इसकी उसको यही रोक दिया जाए। और जब हर चीज से आपको वो मतलब ये अप्रिसिएशन देते जाएंगे तो आप बढ़ते ही चले जाओगे। यूनिवर्स ये बोलता है कि ना इसकी तो शिकायतें ही खत्म नहीं हो रही है, जो हाँ दिया है वो तो समझ नहीं रहा है, हाँ उसका तो कोई एहसान है नहीं, और हाँ, शिकायतों पे शिकायतें कर रहा है। शिकायतों पे शिकायतें हैं। तो बस यही है। इसी नोट पर मुझे आज, हाँ जी बोलिए बोलिए। से मेरे को क्या लगता है, यूनिवर्स की बात जितना मेरे को रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है हर चीज एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स भी ना बस आपकी चीजों को पकड़ के वाइब्रेट करके वही चीज आपको देता है। वही इट इज अ वाइब्रेट साइंस। साइंस इट है इज अ पूरी। साइंस। शायद भगवान है या नहीं है पता नहीं, लेकिन साइंस तो है। और साइंस तो है साइंस है, तो ये। जब वाइब्रेशन जैसी हम डालेंगे, बस वही वाइब्रेशन पकड़ के हमको वही लौटाता है उस ये तरीके वही से। है ना, फीलिंग है जो ये वाइब्रेशन, हम जिस जिस हाँ, तो एनर्जी। वाइब्रेशन से, हर फीलिंग की जो है, जैसे कहते हैं, वाइब्रेशन होती है। यही हर तो मैंने फीलिंग बताया की। ना, ये वाला बताया हाँ, था ना, ये सारा कि लव की है अलग तो वो, वाइब्रेशन है, हाँ, ग्रेटिट्यूड तो की अलग है। साइंस है बस तो बेसिकली। और फियर सबकी है, वो उनकी नीचे है वाइब्रेशन। हाँ, जो तो ग्रेटिट्यूड बस। की वाइब्रेशन सबसे ऊपर है, एनलाइटमेंट से थोड़ी सी नीचे है। तो आप जब ग्रेटिट्यूड जोन में आ जाओगे, जब ग्रेटिट्यूड फीलिंग में आ जाओगे, तो वही वाली वाइब्रेशन निकाल रहे हो, आपके अंदर से वही वाइब्रेशन निकल रही है। तो फिर आप नेचुरली वही चीजें कैच कर रहे हो। आपकी वाइब्रेशन अगर एंगर, फियर, शेम, गिल्ट इसकी है, तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, तो आपके अंदर से वो वाली फ्रीक्वेंसी निकल रही है। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है उसी वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है। मतलब आपके अंदर फिर फियर, शेम, गिल्टी दे रहा है, और आप ग्रेटिट्यूड वाली वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको वो वाली चीजें पकड़ के दे रहा है आपका ट्रांजिस्टर। तो बस यही हमें समझना है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी में जाना है, और किस फ्रीक्वेंसी में हमें क्या क्या मिलने लगेगा। वो और वो एक बात ये मुझे फ्रीक्वेंसी। प्रेजेंट कर बोलना था, हाँ जी। कि जैसे हमें लाइफ में खुश रहना नहीं आता था। मुझे हम्म तो नहीं आता था कि जब तक मैंने ये ग्रेटिट्यूड नहीं किया था आपका लेसन। हम्म तो जब
मीन्स हमें और चाहिए था, मगर जो है उसका रियलाइजेशन ही नहीं था कि कंटेनमेंट कितना नहीं था। उसका कोई वही नहीं था। तो मैंने खुद रियलाइज किया है, जैसे वो मैंने बचपन से चाहा, मुझे मिला है, किसी ना किसी रूप में मिला है मुझे। तो वो रियलाइजेशन करना और खुश रहना, वो आ गया है मुझे। तो मेरे को लगता है कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ आगे की अच्छी हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ एक पॉजिटिव फीलिंग भी आ गई है, हाँ जी। प्लस जो मेरे पास है इतना कुछ, उस पे मुझे ग्रेटिट्यूड देना आ गया है। तो ग्रेटिट्यूड बस यही है ना कि आप एक हैप्पी जोन में चले गए हो। जब आप हैप्पी जोन में चले जाएंगे तो आप नेचुरली वाइब्रेट करने लगेंगे और आप अट्रैक्ट करने लगेंगे चीजों को। आप में मैग्नेट का तरह से एक वो चुंबक का वो आ जाएगा, चीजें कि जो अट्रैक्शन आपकी चीजें तरफ चीजें खींच के लाने लगेंगी धीरे धीरे, और आपको वो दिखाई भी देने लगेंगी। तो बस यही फर्क है। तो आज का हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको अपना होमवर्क जरूर करना है। जो रिलेशनशिप वाला होमवर्क है वो मैं नहीं देख सकती हूँ क्योंकि आपका अपना अपना पर्सनल होमवर्क है, लेकिन ग्रेटिट्यूड वाला होमवर्क मुझे जरूर पोस्ट करें। और मेरे जो भी आपको अगर मेरी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियोस पर कमेंट जरूर करिए। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर जो भी आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपको कनेक्शन महसूस हो रहा है इन क्लासेस से या अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस पर मेरे कमेंट कर दीजिए, जिससे वो मेरे एक सेविंग की तरह से बन जाएगा कि हाँ मैंने किसी की लाइफ में चेंज किया। क्योंकि यहाँ पर ये मैं सेव नहीं कर सकती हूँ जो भी आप अगर लिखेंगे भी। और व्हाट्सएप पर भी क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो डिलीट करने पड़ती हैं चीजें, थोड़ा फॉर्मेट होता है या फोन बदल जाता है। लेकिन यूट्यूब पर मेरे पास वो एक मेमोरी की तरह से रह जाएगा, तो आप उस पर जरूर कमेंट करिए मेरे वीडियोस पर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को और मेरे यूट्यूब अकाउंट को। तो बस मैं आपसे बस थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करूंगी। और अच्छे अच्छे जोन में रहें, अच्छी अच्छी फीलिंग्स में रहें, और अपना होमवर्क जरूर करें। बहुत जरूरी है होमवर्क को करना, बहुत ज्यादा जरूरी। दी एक बात और पूछनी है। हाँ जी पूछिए। ये जो रिलेशनशिप वाला है आपने बताया है, हाँ जी। तो जैसे कल एक दिन करना है, तो हम अदर रिलेशंस को अगले नेक्स्ट डे ले सकते हैं? मतलब अभी तो जैसे कल तीन हमने कल किए। हमने 3 लिए, हाँ तो तो आगे 3 अलग हम नेक्स्ट डे ले सकते हैं। हाँ ले लीजिए ऐसे ही अगर आप 3 अलग हम उसके नेक्स्ट डे भी ले हाँ सकते अगर हैं। आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए इस तरह से लिखना, तो उसने हाँ, रोंडा बर्न ने क्योंकि कहा है हमें कि लगता है आप रोज कर लीजिए। हमारे पास जितने भी रिलेशनशिप है हम सबके साथ अच्छे से रहें, हाँ तो उसके लिए हम हाँ अलग अलग ले सकते हैं ना, डे हाँ बाय डे। अलग अलग डे बाय डे करिए आप। और क्योंकि और असाइनमेंट भी आपको अलग मिलेंगे, वो तो करने हाँ हैं, और फिर आप रिलेशनशिप वाला भी साथ में हाँ, ये चलाते वाले सही। भी कर सकते हैं हाँ ना। बिल्कुल 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 करिए, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही करिए, बहुत लाइफ में चेंज आएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, गुड थैंक यू नाइट। दीदी। थैंक यू ऑल। थैंक यू। आज ऐसा है, आज जैसे दीदी, मैं 8 बजे है ना, 8 बजे ही मैं अपनी शॉप पे हूँ, 7-8 किलोमीटर दूर। हाँ जी 8 बज गए थे, मैंने कहा यार आपको प्रोग्राम आज तो लेट हो जाएगा। मैंने फटाफट किया, घर पे बोल दिया बहू को कि खाना तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। मैं घर 8:45 बजे पहुंचा। मैं खाना तो बोला अभी दे रही हूँ। खाना मैंने 10-15 मिनट में खा लिया। बोला ऐसे ही खाना रोज खाया करूँ ना, तो आधा घंटा से पहले उठते नहीं हो, आज तो फटाफट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू दी आज की क्लास के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। सो बहुत मच बढ़िया दीदी। सेशन रहा, बहुत बढ़िया। हाँ जी थैंक यू सो ऐसा मच। लग रहा था आप सुनते रहे, बस ऐसा लग रहा था, हाँ हाँ क्लास खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दीदी। बाय बाय, थैंक यू।